अनम्यूट करके बात करे जा रहा है। ओके, चलो। एंड माय स्क्रीन इज विजिबल एज वेल। एक बार चार्ट सेक्शन में मेरे को कंफर्म कर दो। थैंक यू। ओके, डन 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 डन, परफेक्ट। चलो, परफेक्ट गाइस। ओके, तो यस, आज हमारा होगा इंट्रोडक्शन का लेक्चर। इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ, बेसिक का लेक्चर। इंट्रोडक्शन तो ऊपर से हो गया था। बेसिक लेक्चर जिसके अंदर हम लोग मेनली क्या क्या चीज पढ़ेंगे बता देता हूँ आपको। वॉच लिस्ट किस में हम लोग ट्रेड करेंगे, पिप साइज, पिप कैलकुलेशन, साइज नहीं, पिप कैलकुलेशन पढ़ेंगे, लॉट साइज कैलकुलेशन। ठीक है, लॉट साइज कैसे कैलकुलेट हुआ जाता है। देन हम लोग पढ़ेंगे सेशंस, लाइक व्हेन टू ट्रेड। ठीक है, व्हेन टू ट्रेड। एंड फिफ्थ हम लोग जस्ट बेसिक ट्रेंड देखेंगे। बेसिक ट्रेंड की बेसिक ट्रेंड क्या होता है, तो ये 5 चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। वॉच लिस्ट को लास्ट में रख देते हैं एंड पिप कैलकुलेशन को फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आज का पूरा सेशन। एंड मैं अगले 30 to 40 मिनट्स के लिए चाहूंगा कि सब लोग अपने आप को म्यूट रख लो। उसके बाद हम लोग डाउट सेशन लेंगे। ठीक है, तो मुझे किसी की आवाज आ रही है तो म्यूट कर लो, वरना मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। 820848 जो भी नंबर से आए हो, आप अपने आप को म्यूट रखो। मैंने म्यूट किया, फिर से अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो। अगली बार डिस्टर्बेंस आएगा तो मुझे अनफॉर्चुनेटली आपको क्लास से निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से बाकी सबको डिस्टर्ब हो रहा है। यस यस, क्लास की वीडियो मिलेगी दीपक जी, क्लास की वीडियो मिलेगी। ओके, एंड 820448 तीसरी बार आपको मैं बोल रहा हूं, आप अनम्यूट कर रहे हो, बैकग्राउंड में बात कर रहे हो, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को किक आउट कर देना पड़ेगा। मैं आपको आखिरी बार म्यूट कर रहा हूं। नहीं नहीं, आप डायरेक्ट नहीं प्रंजल जी, और एक बार वो अनम्यूट करके बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है तो मैं निकाल दूंगा। पहले बता रहा हूँ, 3 वार्निंग मैंने दे दी आपको ऑलरेडी। मैं बोल रहा हूँ कि 40-45 मिनट्स मेरे को दे दो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले हम लोग पिप साइज कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर किसी को पिप साइज के बारे में नहीं पता है, पिप्स क्या होता है नहीं पता है, तो पहली बात तो इसका मतलब होता है प्राइस इन परसेंटेज। ठीक है, प्राइस इन परसेंटेज इसका मतलब होता है। ओके, बट इसके फुल फॉर्म से किसी को लेना देना नहीं है। जैसे कि अगर कोई जो फोरेक्स मार्केट में बिल्कुल नया, उनको काफी लोगों को नहीं पता होता है, जो स्टॉक होता है। जैसे कि अगर आपको कोई पूछेगा कि एचडीएफसी का प्राइस क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे 1500 रुपए का चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह इसके अंदर पिप कैलकुलेशन होता है, प्राइस इन परसेंटेज। ओके, क्यों प्राइस इन परसेंटेज? क्योंकि यहां पे दो एसेट लगे हुए हैं, या फिर दो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, दो इंस्ट्रूमेंट यहां पे लगे हुए हैं। दो इंस्ट्रूमेंट यानी जैसे यहां पे गोल्ड XAU डिवाइडेड बाय डॉलर USD, तो इसका प्राइस है ये। ओके, ये तो कमोडिटी में आता है, बट फिर भी बता दे रहा हूं। एंड दूसरी चीज होते हैं जैसे कि यूरो बाय USD, तो यहां पे यूरो USD से डिवाइड हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल, प्राइस आपको मैं दिखा देता हूं इसका। ठीक है, अब ये यूरो USD है, इसका प्राइस है 1.15510। ओके, इसका प्राइस है 1.15510। इसका मतलब, इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। ठीक है, अगर आपको पता लगाना है कि यूरो USD के हिसाब से कैसा चल रहा है, जो कि ये आपको ट्रेडिंग में कहीं काम नहीं आएगा, जस्ट आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं मैं। 15510 अगर मैं करता हूं तो वैल्यू आता है 115। ओके, 115 ओके, 115.51 परसेंटेज वैल्यू है। मतलब अगर जब मैं 100 US डॉलर दे रहा हूं, तो मेरे को रिटर्न में कितना मिलेगा? 115 सॉरी, 100 यूरो दे रहा हूं तो मेरे को रिटर्न में मिलेगा 115 USD। ओके, तो इसको बोलते हैं पिप्स। अब नॉर्मली क्या होता है, जो मार्केट में मूवमेंट आती है उसको हम लोग पिप्स में कैलकुलेट करते हैं, तो वही कैलकुलेट करना मैं आपको अभी सिखाता हूं। ठीक है, आई विल बी शोइंग यू हाउ टू कैलकुलेट दैट।
अब सबसे पहले पिप कैलकुलेशन करने के लिए अभी का अगर आप करंट प्राइस देखते हो, तो करंट प्राइस जो है वो चल रहा है 1.15510। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट, इसको आप इग्नोर कर दोगे, मतलब इसको हटा दोगे। तो अब प्राइस हो गया, क्या हो गया प्राइस, 1.1551। ठीक है। अब प्राइस हो गया इतना। अब यहां से अगर मार्केट, अगर मार्केट यहां से ट्रैवल करता है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट यहां से ऊपर गया 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 यहां पे रुक गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रे डाल देते हैं। अब समझो ये न्यू प्राइस है, तो न्यू प्राइस क्या है यहाँ पे, 1.15659। जैसे कि मैं बोला लास्ट डिजिट को हटा दो, लास्ट डिजिट को हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे प्राइस क्या है, 1.1551, 1.1565। तो सिंपल मैथ्स, डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट के बाद जो भी डिफरेंस आ रहा है 51 to 65, 14। तो आपका आंसर है 14 पिप्स। ठीक है, मतलब मार्केट 14 पिप्स ट्रैवल करा है। ओके, तो इस तरह आप क्या बोलते हैं, फोरेक्स मार्केट में पिप्स कैलकुलेट करते हो। ओके, पिप्स कैलकुलेट करते हो। ओके, मंजुनाथा वी बोल रहे हैं कि माय वॉइस इज ए बिट लो। क्या बाकी कोई इसको कंफर्म कर सकता है, क्या सबके लिए वॉइस लो आ रहा है या फिर, ओके, सो आई बिलीव मंजुनाथा जी वो आपका ही शायद थोड़ा इश्यू है, मे बी स्पीकर, मे बी इंटरनेट, या कुछ भी हो सकता है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, बता रहा हूँ दीपक, और एक बार बताऊंगा। ओके, करेक्टेड इट, परफेक्ट, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह आपको पिप कैलकुलेशन होता है। अब थोड़े से हम लोग टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, मैं एक बार काम करता हूँ यूएसडी कैड में बता देता हूँ। एंड आपको एक बात बता दूं, बाकी सब में पिप कैलकुलेशन एक तरह होती है, एक्सए यूएसडी में अलग होती है। एक्सए यूएसडी बाद में बताऊंगा। ठीक है, मतलब बाद में, मतलब ये बताने के बाद बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है guys? यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है 1.35777। ठीक है, तो हर पेयर में आप देखोगे पॉइंट के बाद 5 नंबर्स आते हैं। ओके, हर पेयर में। आप बगल में ये देख सकते हो, एयूडी यूएसडी देख सकते हो, जेपीवाई छोड़ दो, एयूडी यूएसडी देख सकते हो, यूरो यूएसडी देख सकते हो, यूएसडी कैड देख सकते हो, जीबीपी यूएसडी देख सकते हो। हर जगह पॉइंट के बाद 5 नंबर आते हैं। आप क्या करोगे, एक नंबर को एलिमिनेट कर दोगे। अब बात हो गई यहाँ पे 1.3577। अब सोचो मार्केट वहां से यहां तक ट्रैवल हुआ है। ठीक है, तो मार्केट कहाँ आया, 1.35490। लास्ट का जीरो हटा देना है, हटा दिया। अब यहाँ पे कोई जवाब देना चाहेगा मार्केट कितने पिप ट्रैवल करा, एनीवन? सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, कोई ट्राई करो। मैं वैसा कुछ नहीं है कि यहाँ के बाद मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट ट्राई करो। आप लोग ट्राई करो, चैट में आंसर देने की ट्राई करो मेरे को। ओके, भाग्या जी 28, शिवानी देसाई 28, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? 28, 28, ओके ओके। एंड आई होप आप लोग कैलकुलेट करके बता रहे हो, ये नहीं कि दूसरे का लेकर टेप दिया है, कोई एग्जाम या आईआईटी का एग्जाम नहीं है। 28, 28, ठीक है। तो यस, यहाँ पे क्या करना था, एक ही चीज, 3577 -3549, आंसर आ गया 28। अब मार्केट जो है 77 से 49 गया है, तो मार्केट क्या है, नीचे ट्रेवल करा है, तो 28 पिप्स डाउन है ये। ठीक है, चलो डाउन अब छोड़ दो, लेकिन 28 पिप्स नीचे गया है मार्केट। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट पिप्स इन पेयर्स। ठीक है, पेयर्स में। और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक बार टेस्ट, और मैं चाहूंगा जो जो ने पिछले बार में 28 आंसर दिया है वो लोग इस बार आंसर मत देना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि बाकी लोग आंसर दें। ओके, चलो एक एक स्टेप फिर से। करंट प्राइस क्या चल रहा है, ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी, छोटी सी ग्रीन लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का मार्क दिख रहा होगा। पूरा चार्ट क्लियर कर देता हूँ ना पहले आप लोग के लिए। ठीक है, डन। यहाँ पे ग्रीन कलर का ये करंट प्राइस चल रहा है। तो क्या है करंट प्राइस, 1.35748, एक डिजिट माइनस कर दिया। ओके, एंड अब सोच लो प्राइस यहां तक आ गया। ओके, रैंडम डाल दिया मैंने, बस रैंडम। यहाँ पे आ गया प्राइस 1.35824, इसको मैंने हटा दिया। अब जो पिछली बार आंसर दिए थे उन लोग को छोड़ के 8-10 लोग ने आंसर दिया था, बाकी लोग बताओ यहाँ पे कितने पिप्स ट्रैवल किया, कोशिश करो, गलत जाएगा गलत जाएगा कोई बात नहीं, लेट इट गो रॉन्ग, यहाँ पे हम सब सीखने आए। ठीक है,
सोचो सोचो सोच के देखना। ओके, 12 पिप लिखे हैं अलमजीत ने, प्रतीक 8, अरुण 8, दर्श 8, दीपक 8। बाकी यार 30 लोगों में से 4 ही लोग एक्टिव है। 8, ओके। ओके 8 ठीक है। एंड आलमजीत जी, आपका आंसर गलत था। आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, और मतलब आप कहाँ पे गलत हुए हो वो आप अगर मुझे थोड़ा समझा सको तो मैं मदद कर दूंगा आपकी। एंड कोई बात नहीं, गलत आंसर देना बिल्कुल गलत नहीं है। इट्स फाइन, यू ऑल आर इन लर्निंग स्टेज, ठीक है, सबके सब लर्निंग स्टेज में। ओके, तो आलमजीत जी अपने आप गलती लग रहा, अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ठीक है, आपको समझ में तो आ गया है ना। चलो गाइस, किसी को यहाँ पे डाउट है एक बार चार्ट में मेंशन करो। ओके डन डन, किसी को डाउट है तो चैट में मेंशन करो, मैं अनम्यूट वो करता हूँ आपको। नहीं है तो हम लोग गोल्ड कैलकुलेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, मतलब आप लोग अभी पेयर्स में पिप कैलकुलेशन करना सीख गए हो। ओके, अब चलते हैं अपन गोल्ड में। ये आ गए अपन गोल्ड में, ठीक है। ठीक है, गोल्ड में हम लोग आ गए। ओके ठीक है चंद्रशेखर, आई रिपीट वंस अगेन। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूं। ओके, ध्यान से सुनना गाइस, लेट्स नॉट वेस्ट मोस्ट ऑफ अ टाइम हियर, बट ध्यान से सुनो। फॉर एन एग्जाम्पल, पिप कैलकुलेशन क्या किया जाता है मार्केट में, whenever there is a movement, ठीक है, whenever there is a movement, for example, market goes up, market goes down, market goes up। चंद्रशेखर, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश? क्योंकि मैंने एक बार हिंदी में समझा दिया तो आई थॉट आई जस्ट एक्सप्लेन इन इंग्लिश। चंद्रशेखर, इफ यू कुड रिप्लाई yes, no, no issues, right? English is okay. Okay, तो done, I'm assuming English is fine, क्योंकि we have 2 3 people who wanted English, so I thought I'll repeat once in English as well. Yes, yes, Bhagya. That's why I am re-explaining it in English so that people who do not understand Hindi they can grasp it. Okay. So, so here, how do we calculate pips? First of all, pips is something which whenever market moves. So, what is this chart? This is FXCM. Okay, let me take here. Okay, not this, not this, not this. Euro, GBP. Okay, this is fine. Okay, so whenever this market moves, for example, market moved from here to here, so we calculate this in pips. We calculate this in pips. So for example, market was here. What was the price? Price was 1.35164. Sorry, 164. So whenever we calculate pips, we can ignore the last number. Okay, it's because it's called piplet. Piplet as in, if you case we go with the normal language, paisas, right? For example, 50 rupees 20 paisa. So we round figure it, so that because it will make very minor difference, it will make very very small difference in your price. So to avoid confusion, we remove that. Okay, now what happened? So here now the price is, guys mute yourself. Okay, so here now we will be taking the price as 1.3516. Okay, 1.3516. We remove the last number. Now, what is the high market made? Market made a high of this one, which is 1.36032. 1.36032. Okay, we'll eliminate the last digit. So now the difference between these two is the pips which it has been traveled. Okay, so Chandrasekhar and Bhagya, if you could try to answer here, that would be great. Like, just try to calculate and tell me how many pips did it move. Just the difference between these two. 87, Alamjit. Okay, Arun Yadav, 87. 87 Pawan, and also I would expect answer from Chandrasekhar and Bhagya and Shaudil जी। मैं पहले पूरा हिंदी में ही समझाया था, सेकंड टाइम इंग्लिश में समझा रहा हूँ, तो दोनों मिक्स हो रहा है, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है।
ओके 87 या परफेक्ट, सो यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग गुड, सही समझ में आ रहा है आप लोगों को। एंड ओके परफेक्ट परफेक्ट, चलो चंद्रशेखर जी का भी आंसर मिल गया, एंड आई होप नाउ एवरीवन इज क्लियर विद द पिप कैलकुलेशन एंड द स्मार्ट वे। दिस इज द मैनुअल वे, द स्मार्ट वे टू डू, मतलब आसानी से करने का तरीका सिंपल है। लेफ्ट साइड में जो भी आपका ट्रेडिंग व्यू है सिस्टम पे आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको ये स्केल दिख रहा होगा, राइट? ये स्केल दिख रहा होगा, आप इस स्केल पे क्लिक करोगे। अगर आपको देखना है यहां से यहां तक कितना गया, हाउ मच डिड इट ट्रैवल, जस्ट सेलेक्ट द स्केल from bottom to top. Okay, you see this here 86.9, smart way. Okay, first I've taught you the manual way, जो कि हम लोग मैनुअल वे यूज नहीं करते हैं, सिंपल है। अगर मेरे को यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ए लॉन्ग ट्रेड हियर, ओके, कोई सेटअप नहीं बता रहा हूं मैं, जस्ट एग्जाम्पल। सोचो कि मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ले रहा हूँ, ओके, जस्ट इमेजिन। अब मेरे को पता लगाना है कि यार मेरा स्टॉप लॉस कितना पड़ रहा है, ओके, मेरे को पता लगाना है मेरा स्टॉप लॉस कितना। मैं क्या करूंगा, खाली स्केल पकड़ूंगा, यहां से लेके यहां तक स्केल खींचूंगा, हो गया 20 पिप्स, 19.2, अराउंड फिगर 20। ओके, तो इस तरह आप स्केल यूज कर लोगे। ओके, समझ गए सब लोग? ये है स्मार्ट वे। मैनुअल वे बस मैंने इसलिए सिखाया कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यस वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स, हम लोग यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आप कैलकुलेट कर क्या रहे हो। ओके, चलो डन। अब पहुंच जाते हैं अपन सीधा गोल्ड पे, अपन सीधा पहुंचते हैं अब गोल्ड पे। प्रंजल आई बिलीव हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, इट्स ओनली द फर्स्ट टॉपिक एंड वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 22 मिनट्स। तो अगर आपको कुछ डाउट है नोट डाउन करके रखो, जब हम लोग ये सेशन कंप्लीट कर देंगे वो डाउट आप पूछ लेना, ठीक है? पूरा का पूरा रिपीट करना इज नॉट समथिंग विच एवरीवन एल्स वुड बी आल्सो रिकमेंडिंग, ठीक है? तो पूरा रिपीट करना वुड बी वेस्टिंग एवरीवन्स टाइम। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लिख के रखो, डाउट सेशन में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो आ जाते हैं हम लोग अब गोल्ड कैलकुलेशन में, ठीक है? गोल्ड का पिप कैलकुलेशन इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल अभी प्राइस चल रहा है 3433.35, ओके, ये क्या है, डॉलर्स है, डॉलर्स में प्राइस है, राइट? दिस इज द डॉलर्स। अब सोचो यहां से मार्केट गया 3443.78, ओके, कोई कैलकुलेट करके बताएगा हाउ मेनी डॉलर्स डिड गोल्ड मूव? जल्दी बताओ, एनीवन, हाउ मेनी डॉलर्स डिड गोल्ड मूव? यहाँ पे सिंपल, गोल्ड का भाव, गोल्ड प्राइस फ्रॉम 3435.35 से बढ़ के हो गया है 3443.78। मैं बेस डिफरेंस की बात कर रहा हूं, डॉलर डिफरेंस कितना है, $10.43, राइट? आंसर इज $10.43। अब हाउ टू नो द पिप्स, हाउ टू नो द पिप्स, वेरी सिंपल, 10.43 इंटू 10। आंसर बताओ गाइस, 10.43 इंटू 10 का आंसर बताओ मेरे को। हाँ, माइनस प्लस छोड़ दो, जस्ट डिफरेंस है 10, ओके, 104.3। सो हियर इज योर आंसर, गोल्ड मूव 104.3 पिप्स। अब आप 0.3 को हटा सकते हो, राउंड फिगर इसको 104 पिप्स, सिंपल, ठीक है? दिस इज हाउ गोल्ड इज कैलकुलेटेड। मतलब फर्स्ट यू नीड टू सी हाउ मेनी डॉलर्स डिड गोल्ड मूव, मल्टीप्लाई बाय 10। किसी को गोल्ड में आई डोंट थिंक सो कि किसी को डाउट्स आने चाहिए, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूं, किसी को कुछ डाउट्स है गोल्ड कैलकुलेशन में? गोल्ड का बहुत ही सिंपल था, कोई मतलब कुछ था ही नहीं गोल्ड में तो, नो राइट? ओके, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग नो डाउट्स, बिकॉज एक बार फिर से मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं, हाउ टू कैलकुलेट पिप्स इन गोल्ड। तो Y10, अब राजू जी इसका आंसर तो मुझे नहीं पता। ओके, इट जस्ट कैलकुलेशन होता है उसी तरह से। टू बी फ्रैंक उसका आंसर तो मुझे खुद नहीं पता, उसका आंसर आपको नेट पे देखना पड़ेगा, मैंने कभी कोशिश नहीं की यार। मेरे को देखो, ऑल दिस थिंग्स आर एनपीसी, ठीक है? एनपीसी चीजें हैं ये। इफ यू टेल मी, मैं मेरे ट्रेडिंग करियर के, जब मैंने ट्रेडिंग ऑलरेडी, जब मैं प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया था, 1 साल तक मुझे पिप कैलकुलेशन भी नहीं आती थी, बिकॉज मैं इन सब पे कभी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता ही नहीं था। तो अब मैं इसके पीछे उतना रिसर्च करने तो नहीं जाऊंगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, बट यस हुआ है, बस दैट्स इट। ओके, नॉन प्रोडिक्शन,
ठीक है, नॉन प्रोडिक्शन है, ये मेरे को किसी काम का नहीं है, मेरे को ये क्या है, जैसे एक बेसिक नॉलेज है जो कि मेरे किसी काम का नहीं आता, ये बस पता है। ठीक है, तो जो नॉलेज किसी काम का नहीं आता उसके पीछे मैं रिसर्च करूं क्यों? सिंपल है। ठीक है, मेरे को जरूरत ही नहीं है ये सब की, क्या बोलते हैं, मैं सीधा जाता हूँ, मेरे जो भी सिस्टम है, सिस्टम पे क्या बोलते हैं, मेरे स्टॉप लॉस का ऑल्गो लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली मेरा लॉट साइज सेलेक्ट हो जाता है। मैं लॉट साइज कैलकुलेशन भी नहीं करता हूँ, सीधा जाता हूँ, मेरे को कितना रिस्क करना है, मैं मेरा रिस्क नंबर डालता हूँ, लॉट साइज आ जाता है, मैं लॉट साइज पंच कर देता हूँ। तो ये सब मेरे को किसी काम का नहीं है, इट्स ऑफ जीरो यूज। ओके, उसको बोलते हैं एनपीसी। ठीक है, तो यस, दिस इज जस्ट एनपीसी। अगर आपको उतना ही रिसर्च करना है तो थोड़ा सा रिसर्च कर लो, ऑनलाइन पता चल जाएगा। बट यस, आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना जरूरी है अपने को। ओके, तो यस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग पे, विच इज कॉल्ड लॉट साइज कैलकुलेशन। एंड गाइस, यहां से ये काफी ध्यान से सुनो। ठीक है, लॉट साइज कैलकुलेशन, 85% of people, I'm telling you, 85% of people lose their first account just because they don't know how to calculate lot. ठीक है, तो ये ध्यान से सुनो, देयर इज ए चांस कि आप अपना पहला अकाउंट इसके कारण नहीं खोओगे, मे बी इट माइट बी सम अदर रीजन। ठीक है, तो यस, हम लोग एक रीजन को यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और काफी लोगों को ये नहीं पता है, वो लोग मेरे को पूछते हैं, सर मैं लॉट साइज कितना लूं, सर मैं लॉट साइज कितना लूं, मैं लॉट साइज कितना लूं। पहली बात तो, अगर आपको नहीं पता है लॉट साइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर आप सीख रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 0.02 लॉट्स, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे, सिंपल। ठीक है, इसको मैं साइड में रख देता हूं। बट अब जाते हैं अपन लेजिट वे में। ओके, भाग्या जी ने वो मिस्टेक कर दिया। ठीक है, कैन वी कैलकुलेट पिप फॉर यूजिंग मेजर टूल एज वेल? यस यस, यू कैन कैलकुलेट, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरा एक और थियरी है यहाँ पे। तो इफ यू सी, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है यूज करके, तो एयरटेल की ये जो आप स्केल खींच रहे हो, यहाँ पे देखो 4.84 दिखा रहा है, यहाँ पे 484 दिखा रहा है, लेकिन इसको आप 48 की तरह कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो दिस इज ए स्मॉल चेंज इन गोल्ड कैलकुलेशन यूजिंग दिस स्केल। तो आप स्केल यूज कर रहे हो, तो ये जो 484 दिख रहा है उसमें एक डिजिट कट कर देना। ठीक है, 20 क्वांटिटी, आई डोंट थिंक सो 20 क्वांटिटी आप क्या बोल रहे हो, बट स्टिल आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यस, पहली बात, लॉट साइज कैलकुलेशन के लिए आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क एपिटाइट। एंड लेट मी बी क्लियर विथ यू गाइस, अगर आपको आपका रिस्क एपिटाइट नहीं पता है, आई विल बी ब्लंट एज वेल, यू आर नॉट फिट टू स्टार्ट लाइव ट्रेड। ओके, अगर आपको यही नहीं पता है कि मेरा रिस्क एपिटाइट कितना है, हाउ हाउ मच आई कैन रिस्क, आप लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, यू नीड मोर लर्निंग। ठीक है, तो रिस्क एपिटाइट होता क्या है, सिंपल टर्म्स, अगर आपको मैं ब्लंट शब्दों में बोलूं, तो करंटली आपके रिस्क करने की औकात क्या है, आप कितना रिस्क कर सकते हो, इन शॉर्ट कितना आप रिस्क कर सकते हो। ओके, हाउ मच, नाउ इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब हो सकता है कि थोड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, या फिर दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, दे कैन रिस्क मोर। थोड़े लोग हैं कि भाई अपना बस डेली खर्चा निकाल रहे हैं, साइड गिग के लिए ट्रेडिंग सीख रहे हो, 5-10 हजार का कैपिटल लेके स्टार्ट करना चाह रहे हो, यू हैव टू रिस्क लेस। तो रिस्क एपिटाइट सबका अलग अलग होता है। ओके, किसी का ज्यादा, किसी का कम। यू डोंट हैव टू कंपेयर कि अरे भाई वो तो $20 कर रहा है, मैं 50 कर लेता हूँ, या वो 20 कर रहा है, मैं भी 20 करूंगा। नहीं भाई, अगर आप 5 कर सकते हो तो आप 5 ही करोगे। ओके, तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, इनफैक्ट आज का आप असाइनमेंट की तरह ले सकते हो, यू नीड टू डिटरमाइन योर ओन रिस्क एपिटाइट। ठीक है, रिस्क एपिटाइट के लिए इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको रिस्क एपिटाइट डिसाइड करना है तो सबसे इजीएस्ट वे है, कितना अमाउंट ऑफ लॉस आप एक बार में देखोगे एंड आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि
व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज योर मेंटली स्टेबल अमाउंट क्या है, ये चीज पता करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट मैं आपको ऐसे वे में लेके जा रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में ये चीज डिटरमाइन करो, क्योंकि काफी लोग तो काफी अकाउंट्स खोने के बाद ये चीज डिटरमाइन करते हैं कि मैं कितना खो सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है, सोचो कि जस्ट इमेजिन कि आई एम इन नॉट ए वेरी गुड फाइनेंशियल कंडीशन, ओके, एंड मेरे को मतलब सोचो मैं महीने का 25-30 हजार कमाता हूँ, ठीक है, 25-30 के मैं कमाता हूँ महीने का। अब मैंने 4-5-6 महीने खूब मेहनत करी, ओटी करा, ये करा, मैंने 30 हजार रुपए या 50 हजार रुपए जमा कर लिए ट्रेडिंग के लिए 6 महीने बाद। अब मैं ट्रेडिंग में आया, पहले ही ट्रेड में अगर मैंने रिस्क एपिटाइट सही नहीं करा एंड राइट ऑन द फर्स्ट ट्रेड आई लूज, और मैंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं करा एंड ये हो गया -10,000, भाई मेरे को तो धक्का लगेगा। मतलब तुम सोचो, मेरा नियरली नियरली हाफ मंथ सैलरी इज गॉन। अब यहाँ पे इशू क्या है, काफी लोग क्या सोचते हैं, ठीक है एक ही बार गया है ना, बट ये जो रिमेनिंग 40,000 है ना, ये आपको साइकोलॉजिकली ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग में वही चलेगा, यार 10 हजार गए, 10 हजार गए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सो दैट इज वाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक गलती, वन मिस्टेक, वन मिस्टेक ब्लोज योर अकाउंट। क्यों ट्रेडिंग इतना टफ है? क्या हायर हाई हायर लोस मार्क करना टफ है? नहीं। क्या अकाउंट में बाई सेल करना टफ है? नहीं। दिस इज टफ। यहाँ पे ये गलत है। आप एक गलती करते हो ना, मार्केट ऐसा चीज है कि आप एक गलती करते हो उसकी सजा मिलेगी आपको। मार्केट एक ऐसा चीज है, यहाँ पे गलतियां माफ नहीं होती, फर्स्ट वार्निंग सेकंड वार्निंग नहीं मिलती। यू मेक ए मिस्टेक, यू पे फॉर योर मिस्टेक। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना ट्रेड करने से पहले कि एवरी मिस्टेक यू आर मेकिंग, यू आर पेइंग ए प्राइस फॉर दैट। फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पे, आप हर चीज के पैसे पे कर रहे हो, हर चीज के, राइट? सो मेक योर डिसीजंस वाइज। सोचो, ट्रेडिंग 2 हफ्ते बाद शुरू हो सकती है, 4 हफ्ते बाद शुरू हो सकती है, 4 महीने बाद भी शुरू हो सकती है। मार्केट कहीं नहीं भाग रहा, अगर आप जिंदा हो तो मार्केट रहेगा यहीं पे, ठीक है? अगर जैसे कि, क्योंकि कल को हम लोग मर सकते हैं लेकिन मार्केट वहीं रहेगा। जब तक ह्यूमंस जिंदा हैं मार्केट रहेगा, तो मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा। बट मेक श्योर व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग, यू आर यू नो एवरीथिंग। अब मार्केट वहां से उल्टा घूम गया, आपका स्टॉप लॉस चले गया, दैट सेकेंडरी, बट आपकी ओर से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, चलो आ जाते हैं हम लोग वापस। और गाइस, जो हमारा साइकोलॉजिकल सेशन है, जो मैंने बोलता हूँ कि मैं लास्ट में साइकोलॉजिकल सेशन देता हूँ, सो समझ जाओ कि लास्ट में हमारा साइकोलॉजिकल सेशन नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजी ना मैं इसी तरह बीच बीच में बताते रहता हूँ, तो आपको नोट डाउन करना है। अब आप ये मत सोच लेना टाइम पास के बात करके चले गया है। दिस इज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, काफी लोगों को पता होगी, काफी लोगों को नहीं पता होगी, तो मैंने उसको बता दिया है, ठीक है? ओके, लेट्स कम बैक टू द रिस्क साइज कैलकुलेशन, लॉट साइज कैलकुलेशन। ओके, तो पहले आपको अमाउंट डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कितना रिस्क करूंगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक जेनरिक अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, एंड दैट जेनरिक अमाउंट विल बी $50, ठीक है? $50 रिस्क। एंड ये नंबर मैंने क्यों लिया है बता देता हूं। क्योंकि जो भी फंडेड अकाउंट्स लेता है, मैं सबको फंडेड अकाउंट्स में प्रैक्टिस करने को बोलता हूँ, क्योंकि बिकॉज दोज आर लेस एक्सपेंसिव। तो मिनिमम फंडेड अकाउंट आता है $5,000 का, एंड इसका 1% होता है $50, ठीक है? 1% होता है $50, इसीलिए मैं $50 का रिस्क के साथ एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो नाउ हियर इमेजिनिंग दैट आई वॉन्ट टू रिस्क $50 इन ईच ट्रेड, ठीक है? मेरे को $50 रिस्क करना है ईच एंड एवरी ट्रेड में। ओके, अब यहाँ पे क्या है, काफी लोगों के अलग अलग मेथड होते हैं रिस्क कैलकुलेशन के लिए। ये मेरा पर्सनल मेथड है जो कि मैंने बनाया था, लेकिन अब मेरे को इसका काम नहीं है, अब मेरे को ऑटोमेटिक आ गया। मैं अब एक जेनरिक लॉट साइज के साथ आता हूँ, बट आपको मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में आप क्या करोगे। स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपको अपने आप आदत हो जाएगी, ठीक है? बस स्टार्टिंग के थोड़े दिन आपको करना पड़ेगा, 1 से 2 हफ्ता। ओके, तो व्हाट यू विल डू, रिस्क डिवाइडेड बाय पिप्स इनटू 10। ओके, तो यहां पे आप क्या करोगे, रिस्क आपका सेट है, रिस्क तो मेरा कंपलसरी $50 से, ना इससे 1 रुपया ज्यादा ना इससे 1 रुपये कम। आप डिवाइड करोगे, पिप्स क्या है कि आपका स्टॉप लॉस कितने पिप्स का आ रहा है। जैसे कि मैंने दिखाया कि हम लोग यहाँ पे से एंट्री लेंगे, ये स्टॉप लॉस लगाएंगे,
ये टारगेट लगाएंगे। सोचो यहाँ पे मेरा ये $3 का स्टॉप लॉस आ रहा है। $3 मतलब कितने पिप्स हुआ गाइस, बताओ मेरे को। यहाँ पे गोल्ड में मेरे को $3 आ रहा है, कितने पिप्स हुआ $3। गोल्ड का कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले ही सीखा ना आपने, 30। परफेक्ट। तो 50 डिवाइडेड बाई 30 × 10 क्या होता है, 300। तो आप क्या करोगे, 50 डिवाइडेड बाई 300 क्या हो रहा है गाइस, बताओ मुझे चार्ट में। 50 डिवाइडेड बाई 300, एनीवन। दीपक जी 50 डिवाइडेड बाई 300, 300 डिवाइडेड बाई 50 नहीं, 50 डिवाइडेड बाई 300। ओके, तो 50 डिवाइडेड बाई 300 इज 0.166। ओके, 0.16 लॉट्स। ओके, समझ गए गाइस लॉट्स कैसे कैलकुलेट करना है। किसी को कोई डाउट है, बेसिक कैलकुलेशन। एंड ये आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते लगेगा, जब आप लाइव ट्रेडिंग में आ जाओगे उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे। हाँ यार 20 पिप का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है ले दो, 0.2 ले ले, वो क्या आदत हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 1-2-3 हफ्ता लगा लो, 3-4 हफ्ते आपको ऐसे करना पड़ेगा। उसका धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है। अब क्या उसके बाद आप एक जेनरिक लॉट साइज पे चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मतलब आपको पता रहता है, हाँ अच्छा 330 पिप का है, ठीक है यार, तो 0.1 लूंगा तो $30 जा रहा है, 0.15 ले लेता हूँ या 16 ले लेता हूँ। वैसे आपको ऑटोमेटिक आ जाता है। किसी को कोई डाउट है गाइस लॉट साइज कैलकुलेशन में, रेज योर हैंड्स। नहीं है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नो, ओके, ठीक है गाइस, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि रहेगा वॉच लिस्ट एंड टाइम टू ट्रेड, बेस्ट टाइम टू ट्रेड। ठीक है, तो कमिंग टू वॉच लिस्ट, पहले वॉच लिस्ट देख लेते हैं। तो वॉच लिस्ट में हमारे रहेंगे, ओके, फर्स्ट न्यू ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, न्यू ट्रेडर्स, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ। ओके, एनी ऑफ टू। क्यों, क्योंकि आप नए हो, आप पूरे एक साथ मैनेज नहीं कर पाओगे। तो पहले आप किसी 2 में प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे 3 में आओगे, उसके बाद पूरे रख लोगे। ओके, नो, इंटर ट्रेडर। ठीक है, मतलब जिनको ट्रेडिंग आती है, छोटी मोटी टाइम पास वाला आती है। ओके, मतलब जिनको मार्केट देखने में प्रॉब्लम नहीं है, नए नहीं है वो लोग मार्केट देखने में, इंटरमीडिएट ट्रेडर्स। तो आपका जो लिस्ट रहेगा वो न्यू ट्रेडर्स प्लस यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी, इथीरियम यूएसडी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे। अब हो सकता है कि कोई है जो पिछले 8-10 साल से, 5 साल से, या मिनिमम मिनिमम आपको 4 साल का मार्केट चार्ट देखने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, दैट डजंट मैटर, बट आपको मिनिमम 4 साल का होना चाहिए, देन यू बिकम ए प्रो लेवल। क्योंकि देखो यहाँ पे ये नहीं कि आप ट्रेडिंग में प्रो, आप चार्ट्स देख रहे हो, आप 4 साल से आपके पास एक्सपीरियंस है, बस आप क्रैक नहीं कर पाए, या फिर आपको क्रैक कर लिए, फोरेक्स मार्केट को आपको देखना है, तब आप इंक्लूड करोगे बोथ प्लस द डेविल एक्सएयू यूएसडी। ठीक है, बता दो गाइस, सबसे ज्यादा पैसा इसके अंदर एक्सएयू यूएसडी में, सबसे ज्यादा पैसा है, इसलिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है वो। ठीक है, सो गोल्ड आया ना भाग्य जी, वही लास्ट में, गोल्ड हमेशा लास्ट में रहता है। ठीक है, तो डोंट नो नीड टू वरी, ये रहेगा आपका वॉच लिस्ट। ओके, न्यू ट्रेडर्स, देखो बताने को तो मैं बता दे रहा हूं आपको, मालूम है मेरे को काफी सारे न्यू ट्रेडर्स हाँ हाँ बोल के वापस यहाँ पे आते हैं, बट मैं लिख के दे सकता हूं। आप डायरेक्ट एक्सए यूएसडी में जाओगे ना, ये आपको अपने जाल में फंसा लेगा। ठीक है, ये ऐसा आदमी है ना एक्सए यूएसडी, या जो भी है, ऐसा प्राणी है ये, कि दिखाता है, मुंह तक निवाला देता है, लेकिन खाने नहीं देता। अब आपको क्या होता है, होप्स आती है, अरे यार मैं इतना क्लोज हूं, इतना क्लोज हूं,
और आप क्या करते हो, सिर्फ गोल्ड के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हो। क्योंकि एक होता है कि सीधा मार देना। अब सीधा मार देते हैं तो भाई लोग समझ जाता है कि अरे यार ये मेरे बस की बात नहीं दिख रही है। चलो आ जाता हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। एक्सए यूएसडी ऐसा है कि आपको एकदम निवाला खिला देगा, लेकिन खाने नहीं देगा। बताऊं क्या करेगा? अगर आप सोचो ऐसे ट्रेड लेके रहोगे, ठीक है, मेरे साथ हुआ है, पर्सनली ये हुआ है जब मेरे लर्निंग स्टेज में था। सोचो आप ऐसे ट्रेड लिए, अब ये क्या करेगा? गोल्ड क्या करेगा? ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ से आएगा, ऐसे 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 करेगा, मस्त प्रॉफिट दिखाएगा, मस्त प्रॉफिट दिखाएगा, ऊपर आएगा, जस्ट एसएल टैप करके नीचे गिर जाएगा। आपको लगेगा यार सब कुछ सही था, थोड़ी सी गलती हो गई थी, स्टॉप लॉस मैंने सही नहीं दिया। अगले ट्रेड में क्या करोगे? थोड़ा बड़ा करोगे, गोल्ड फिर ये कर देगा। आपको लगेगा यार गोल्ड में तो स्टॉप लॉस ही बेकार है, मैं काम करता हूँ बिना स्टॉप लॉस का करता हूँ। गोल्ड इस बार क्या करेगा? नीचे ही नहीं आएगा, ऊपर ही का ऊपर चले जाएगा, और आपका अकाउंट क्या हो गया? लो। फिर आप अपने आप को ताने मारोगे कि यार नहीं करना था मुझे ये सब, चुपचाप बैठा रहता, मैं स्टॉप लॉस ले लेता, अगली बार से स्टॉप लॉस लूंगा, सिर्फ स्टॉप लॉस लिया होता तो मैं गोल्ड में प्रॉफिटेबल होता। इस तरह गोल्ड आपको घुमाते रहेगा 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल, समझ ही नहीं आएगा आपको टाइम कब खत्म हो गया आपका। ओके, तो गोल्ड बाद में। देखो पवन जी को एक्सपीरियंस है, सेशन का डाउनलोडेड वीडियो मिलेगा क्या सर? यस 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 मिलेगा। यू आर राइट जी, मेनी टाइम्स माई अकाउंट बिकेम जीरो। भाग्य जी आपका नहीं, मेरा भी हुआ है। इवन आई हैव मेड माई अकाउंट जीरो सो मेनी टाइम्स, बट नाउ दैट स्टेज हैज बीन पास्ड, एंड होपफुली आपका भी वो स्टेज पास हो जाएगा सून। ओके, मेरा भी स्टेज था। देखो आई एम टेलिंग यू ना, एवरी ट्रेडर, एवरी ट्रेडर इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, या फिर अगर दूसरे वर्ल्ड में भी ट्रेडर्स है तो वहां पे हैव ब्लोन देयर अकाउंट्स। और अगर वो बोलता है कि मैंने एक भी अकाउंट ब्लो नहीं किया है, तो साफ झूठ बोल रहा है, या फिर उनके फादर अदर ट्रेडर होंगे, या फिर उनके फैमिली में कोई ट्रेडर होगा, बचपन से ही सीख लिया, नरिशमेंट मिल गया, बगल में बैठ के चाचा ने, भाई ने या ताऊ ने जो भी ये ट्रेडिंग करा दी, वैसा हो सकता है। बट अगर कोई बंदा अपने फैमिली का फर्स्ट ट्रेडर है और वो बोल रहा है कि मैंने अकाउंट बिना उड़ाए यहां तक पहुंचा है, तो समझ जाओ सफेद झूठ है। ओके, दैट्स क्लियर लाई। 90,000। ओके, तो आप डॉलर में बात कर रहे हो या रुपीस में बात कर रहे हो? या रुपीस में बात कर रहे हो तो कोई बात नहीं, उसका 5 गुना से ज्यादा मैंने उड़ाया है, ठीक है। और डॉलर में बात कर रहे हो तो भाई फिर तो रुपीस में, हाँ तो कोई बात नहीं यार, सही बोलूं तो दैट इज द ओनली रीजन वाई मैं क्यों बोलता हूं लोगों को कि फंडेड अकाउंट से स्टार्ट करो। बिकॉज $35 का अकाउंट उड़ेगा आपका, कितना हुआ? $3,000 के, ठीक है ना। कम से कम एक्सपीरियंस तो मिला आपको ट्रेडिंग का। क्यों मैं फंडेड अकाउंट बोलता हूँ? यही एक मेन रीजन मेरा यही है कि भले अकाउंट उड़ जाएगा, बट जाएंगे आपके सिर्फ $3,000। आप 3 अकाउंट उड़ा दोगे, तब तक तो आप सीख भी जाओगे, वैसे 3 अकाउंट उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 भी अकाउंट उड़ा रहे हो तो आप लेस देन ₹9,000, दैट्स इट। और मैं बोल रहा हूँ गाइस, अगर मुझे ये बात पहले पता होती ना, 2023 में 1 CR लॉस। हाँ, चलो ठीक है। पवन जी पूछ रहे हैं, ठीक है, फंडेड अकाउंट के बाद में बात करेंगे। गुरुदेव माइती जी, थोड़ा बड़ा लॉस है, चलो कोई बात नहीं यार। देखो अब मैं पीछे जाके तो कुछ नहीं कर सकता, वी कांट डू एनीथिंग गोइंग बैक इन द टाइम। जो हो गया है अब, या तो उसको भूल के आप आगे बढ़ो। क्योंकि देखो अगर आपका साइकोलॉजी ये है कि मुझे वो 1.5 CR, ऑब्वियसली भूलना इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी टू फॉरगेट दैट बिग अमाउंट, बट इफ यू वांट टू रीस्टार्ट योर ट्रेडिंग करियर, आपको भूलना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा यही रहेगा फिर, अगर आप ट्रेडिंग करने आगे बढ़ रहे हो। एंड आई गोइंग टू टेल यू गाइस, माहिती जी, आपके लिए मेनली फंडेड अकाउंट्स आर द बेस्ट वे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और 1.5 CR रिकवर होने के चांसेस है। इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, इट विल टेक टाइम, अच्छा खासा टाइम लेगा, क्योंकि 1.5 CR इज समवेयर समवेयर नियरली $160,000, ठीक है। एंड पता है यूएस में जो एलिट्स होते हैं, एलिट्स मतलब हायर क्लासेस, एक सेकंड रुकना गाइस लाइन पे।
ओके गाइस, आई एम बैक। ठीक है। ओके, तो 8 मैसेज आ गया यार, क्या आ गया? ओके, इससे रिप्लाई मिलेगा क्या? आपने क्यों नहीं मिलेगा यार? तब से सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण जी, क्या है? आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, आई वॉज आउटसाइड, आई वॉज आउटसाइड। ठीक है। ओके। एंड हाई 820। इट वुड बी बेटर अगर अपना नाम बता दो। क्योंकि 820 बुलाना अजीब लगता है। ठीक है guys, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में आराम से बात करते हैं बैठ के। ठीक है। चलो। तो वॉच लिस्ट सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, या फिर लिखना है तो लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है। ओके। चलो, ये है आपका वॉच लिस्ट। अब आ जाते हैं बेस्ट टाइम टू ट्रेड। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखो, बेस्ट टाइम टू ट्रेड इनफैक्ट फॉर एवरीवन एल्स एक स्टैंडर्ड टाइम होता है 11:30। 11:30 आईएसटी से लेके रात के 8:30 बजे तक आपको अच्छे मूवमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छे मूवमेंट्स मिलेंगे। गोल्ड ट्रेडर्स जो गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं, इनफैक्ट उनको एशिया सेशन में मिलेगा, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ कि गोल्ड को ये बोलूं, उसको मैं एक जेनरिक टाइम दे देता हूँ जहां पे अच्छे मूवमेंट्स आएंगे। ओके, जहां पे अच्छे मूवमेंट्स आते हैं। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईफोन जी, आईएसटी का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। आई होप सब लोग इंडिया से ही हो। तो अगर सब लोग इंडिया से हो तो ये आपका घर की घड़ी है। ठीक है। ओके। तो अब इसके अंदर भी ना मैंने क्या करा है, टाइम को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। क्यों? जस्ट टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, तो गाइस देख लो, आपकी मैं एक एक करके ओवर ट्रेडिंग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट, सबका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसी के अंदर आपको, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक रूल फॉलो करो। क्योंकि इससे क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स है वो भी कवर हो रहे हैं। अब मैंने क्या करा, मैं स्टार्टिंग में ये टाइम पे ट्रेड करता था, यूजुअली ना मेरे 6-7 ट्रेड्स हो जाते थे। 6-7 ट्रेड्स हो जाते थे, विच वॉज नॉट ए गुड थिंग। तो मैंने क्या करा, पर्सनली अपने ट्रेड्स को और कट शॉर्ट करना शुरू करा। अब मैं क्या करता हूँ, 12:30 के अराउंड स्टार्ट करता हूँ मेरा ट्रेडिंग, एंड 2/2:30 PM। मतलब दोपहर के 12:30 बजे मैं ट्रेडिंग शुरू करता हूँ, 2-2:30 बजे के दोपहर तक एंट्रीज देखता हूँ। ठीक है। अगर मुझे ये 2 घंटे में एंट्री मिल गई तो आई ट्रेड, अगर नहीं मिलती है तो देन आई डायरेक्टली ट्रेड एट 6 PM। ठीक है। अब 6 PM पे स्टार्ट करा, यहां पे भी मैं क्या करा, 8:30 बजे तक एंट्रीज देखा, मिल गई मिल गई, नहीं मिली तो अगेन नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे कब आएगा, फिर से यहाँ पे। ओके, तो मैंने क्या करा, ये टाइम ले लिया है। अब एंट्री मिल गई तो उसको होल्ड करूंगा, ये नहीं है कि 2:30 बजे मैं पूरे ट्रेड क्लोज कर दूंगा। आई एम नॉट क्लोजिंग ऑल माई ट्रेड एट 2:30, just for entries. If I don't find any entry by 2:30 to 2:30, I close my system and I stop trading for that session. फिर मैं इवनिंग में ही ट्रेड करता हूँ। ओके, तो दिस इज हाउ आई ट्रेड। अब इससे क्या फायदा होता है मेरे को, दिन के जो 6 से 7 ट्रेड बन रहे थे, अब यहाँ पे मेरे को 2 to 3 ट्रेड्स हो गए हैं। ओके, तो अब देख रहे हो, दो सिंपल रूल की वजह से, एक लॉट साइज के रूल से, लॉट साइज के रूल से मेरा क्या हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट सही हो रहा है। ठीक है। एंड ये रूल से क्या हो रहा है, मेरा ओवर ट्रेडिंग सही हो रहा है। मतलब जस्ट विथ सिंपल टू रूल्स, जस्ट विथ टू सिंपल रूल्स, आई एम कवरिंग टू ऑफ द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो जो जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है, आपको पता होगा रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवर ट्रेडिंग कितना ज्यादा होता है लोगों में, मेनली बिगिनर्स में, मेनली बिगिनर्स में। बिकॉज बिगिनर क्या सोचता है, मैं आपको बताता हूँ बिगिनर का थॉट प्रोसेस। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई वॉज ऑन द सेम थॉट प्रोसेस। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये सेटअप है गाइस, ये सेटअप मेरा 50% एक्यूरेसी वाला है, ठीक है, 50% है, जो कि इससे ज्यादा है, बट फिर भी मैं कम दिखाना चाह रहा हूँ। 50% एक्यूरेसी है। अब आप, बिगिनर का दिमाग ये काम करता है, अगर मैं 2 ट्रेड लूंगा तो एक माइनस हुआ, एक प्लस हुआ, तो क्या हुआ मेरे को। अब ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, तब चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ +1 आवर पे मैंने क्लोज करा। वही अगर मैंने 10 ट्रेड ले लिए, 10 प्लस हुए, 10 में 5 प्लस हुए, 5 माइनस हुए, मैं तो भाई 5 आवर पे क्लोज करा, तो ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ज्यादा ट्रेड करने में। तो सर क्यों बोल रहे कम ट्रेड करने को? इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, मैंने आपको रूल दे दिया है। अगर किसी को इसका आंसर चाहिए कि मैं क्यों बोल रहा हूं ओवर ट्रेडिंग नहीं करने को,
वो आप ओवर ट्रेडिंग करके देख लेना क्या होता है, ठीक है। बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंस आएगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ट्रेडिंग इज मोर अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। ओके, देखिए भाग्या जी, ओके आपके सामने यस। नहीं नहीं, जिसको समझ में आ रहा है मुझे पता है उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस करा है। लेकिन थोड़े लोग होते हैं कि सर क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा, आपको अगर वो क्यों का आंसर देना है ना, तो ट्राई टेकिंग ओवर। आप ट्राई करो, आपको क्यों का आंसर आई कैन टेल यू मैक्स टू मैक्स 5 डेज में मिल जाएगा। 1 वीक के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा वाई। ओके, तो जिसको ट्राई करना है करो, पर्सनल एक्सपीरियंस मिलेगा। 1 वीक के अंदर ही मिल जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा आपको, ज्यादा टाइम घुमाएगा नहीं मार्केट। 1 वीक के अंदर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस दे देगा कि क्यों ये रूल बनाया है मैंने, ठीक है। तो दिस इज योर रूल, या तो फॉलो कर लो या तो पर्सनल एक्सपीरियंस कर लेना, फिर बाद में फॉलो करना, ठीक है। कोई बात नहीं, 2-4 अकाउंट उड़ते हैं, उड़ने दो। ट्रेडिंग में उड़ते हैं 2-4 अकाउंट, ठीक है। चलो, क्लियर है गाइज यहां तक? किसी को कोई डाउट्स, एनीथिंग यू कैन लेट मी नो। अभी तक हम लोग क्या क्या कवर करे हैं? पिप कैलकुलेशन, लॉट साइज कैलकुलेशन, वॉच लिस्ट एंड ट्रेडिंग टाइम, ठीक है। ये 4 चीज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, जो कि आज का मेन एजेंडा था। अब हम लोग एक बार, सर टाइमिंग्स आर फॉर ऑल द पेयर्स, यस यस यस, ऑल द पेयर्स, ऑल द पेयर्स, टाइमिंग्स आर फॉर ऑल द पेयर्स, ओके। अब यहां तक हम लोग ने सब कुछ कवर कर दिया। अब हम लोग ट्रेंड के बारे में एक बेसिक चीज देख लेते हैं कि नॉर्मली ट्रेंड होता क्या है, कितने टाइप का होता है, एंड उनको बेसिक टर्म्स में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको और डीपली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो हम लोग कॉन्सेप्ट्स की क्लास में पढ़ेंगे। बट इन ए बेसिक टर्म, कि अगर मैं आपको ऐसा एक मार्केट दिखा दूं, आप आंख से देख के बोलना है आपको बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है, ठीक है। 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं गाइस, देयर आर टोटल 3 टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ओके। वन इज बुलिश, सेकंड इज बेरिश, थर्ड इज साइडवेज, ओके। एंड जो नए लोग हैं जिनको बुलिश नहीं पता है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। जिनको बेरिश नहीं पता है, इसका मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट इज गोइंग डाउन। एंड साइडवेज का अगर किसी को नहीं पता है, जो नए लोग हैं, मतलब थोड़े लोगों को टर्म समझ में नहीं आता, मैं इसका ये नहीं बोल रहा हूं कि बुलिश बेरिश नहीं आता उनको, उनको टर्म समझ में नहीं आता है, काफी लोग होते हैं। तो साइडवेज का मतलब होता है ना ऊपर ना नीचे, अपना टाइम पास कर रहा है, ना ऊपर ना नीचे, ओके। दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, बस, ओके। सर जी मैं शॉप पर हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, जिम के बाद मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देख लूंगा। श्योर श्योर दीपक जी, आराम से आप देखिए, कोई बात नहीं, कुछ डाउट है पूछ लेना बाद में, ओके। तो ये 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी सीखा है, मेरी बात मानो भूल जाओ, ओके। मेरी बात मानो भूल जाओ, इसके अलावा आपने कुछ भी सीखा है, मेरी बात मानो भूल जाओ। आज के बाद याद करने की जरूरत नहीं आपको, पूरा का पूरा ट्रेडिंग में आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बता दूंगा। इनफैक्ट मैं पर्सनली यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, मैं वैसे नहीं हूँ कि मैं यूज कुछ और करूंगा, पढ़ाऊंगा कुछ और, भाई मेरे पास उतना दिमाग नहीं है। तो जितना दिमाग है मैंने एक ही में लगा दिया है पूरा, ठीक है। बता देता हूँ, बता देता हूँ, सबको रिकॉर्डिंग मिलेगा, सबको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ओके। चलो, अब बुलिश ट्रेंड देखते हैं कैसे दिखता है। तो बुलिश में क्या होता है, सोचो मार्केट जस्ट नॉर्मल ऊपर गया, अब मार्केट नीचे आया, राइट, स्विंग्स में चलता है। तो ये मार्केट का हाई है, ओके, ये मार्केट का हाई है। एंड ये वैलिड हाई कैसे है, कंफर्म्ड हाई कैसे है, ये सब लोग टेक्निकल चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में आएगा, ओके। अब जब भी मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देता है, तो मार्केट क्या हुआ, हाई को ब्रेक करा और यहां पे बन गया, क्या बन गया, हायर हाई, हायर हाई। इनफैक्ट मैंने मास्टर क्लास में भी यही पढ़ाया होगा आपको। एंड देन वापस पुल बैक आया, एंड देन ये हाई फिर से ब्रेक हो गया, तो मार्केट में और एक हायर हाई बन गया। एंड देन अगेन मार्केट ब्रेक हो गया, मार्केट में और एक हायर हाई बन गया, ओके। तो मैं चाहूंगा कि इन फ्यूचर, एक सेकंड में गाइस, एक कॉल आ रहा है मेरे को, ओके। तो मार्केट क्या करता है, अपने हाइस को तोड़ के नए हाइस बनाते रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई, क्या बोलते हैं इसको, हायर हाई। और मार्केट में जब भी हायर हाई दिख रहा है,
जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो। एक बात आपको समझा देता हूँ guys, ये बात आप दिमाग में बांध के रख लो। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, अगर मार्केट आपको ये वे में दिख रहा है, नेवर ट्रेड शॉर्ट। ठीक है, हमेशा आप बाइंग के बारे में सोचोगे, एंड इसका उल्टा होता है बेरिश। ओके, इसका उल्टा होता है बेरिश। अब मैं चाहूंगा ये कि अगले क्लास में, चलो ये क्लास में भी हम लोग करेंगे, बट अगले क्लास में अगर मैं आपको इस तरह चार्ट दिखाऊं, रैंडम चार्ट में ऐसे जाके ऐसे दिखा दूं कि भाई यहाँ जय अपन आ गई है, ठीक है, रैंडम दिखा दूं। अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊंगा, आपको आंख देख के बिना कुछ ड्राइंग करे आपको बोलना है बुलिश है या बेरिश है। ये क्लास में नहीं, अगले क्लास में थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, जिसको आता है ठीक है। टाइम फ्रेम वो सब लोग आगे बात करेंगे। यस पवन बुलिश, तो वही बोल रहा हूँ। ये सबको, जैसे पवन जी अब बोल रहे हैं, सबको ये रिस्पॉन्ड मेरे को करना पड़ेगा। इसके अंदर डीप टेक्निकल्स हम लोग बाद में जाएंगे, जोन कैसे मार्क करना है, कितना रिट्रेसमेंट देखना है, कितना पुल बैक देखना है, ये सब बाद में बात करेंगे। बट अगर आपके नेकेड आई को ये चार्ट दिख रहा है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, बुलिश बुलिश बुलिश, यस एब्सोल्युटली राइट, बुलिश, इट इज बुलिश। ओके भाग्या जी, यस बुलिश। ठीक है, तो इसका उल्टा है बेरिश। तो यहीं पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब बेरिश में देखो, बेरिश में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, इनफैक्ट ये भी बेरिश है, मैं इसको हायर हाई नहीं बोलूंगा, इसका आपको बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहां से आ रहा है। अगर आप देखोगे ये यहां से आ रहा है, नीचे आया, ऊपर आया, फिर मार्केट नीचे गया। ये स्ट्रक्चर रीड कैसे करना है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर आया, फिर ये नीचे आया, एंड देन वापस ऊपर गया। एक सेकंड, थोड़ा सा मैंने कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, देखो, लो ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बेरिश। ठीक है, दिस इज बेरिश। जैसे मार्केट बुलिश में क्या कर रहा था, हाई ब्रेक कर रहा था, बेरिश में लो ब्रेक करेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड बेरिश मार्केट। अब तीसरा मार्केट आता है साइडवेज। साइडवेज क्या है, साइडवेज एक ट्रेंड नहीं है। क्या होता है, एक ट्रेंड के बाद आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर है, अब मार्केट क्या कर रहा था, हायर हाई बना रहा था। ओके, ये हायर हाई बना। अब यहां पे आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, बनाने के बाद ना रुक सा गया है। मार्केट का ये लो है, ओके, ये मार्केट का लो है, और ये मार्केट का हाई है। अब देख सकते हो लगभग लगभग पूरा ये टाइम मार्केट ना नीचे ब्रेक करा, ना ऊपर ब्रेक करा। ओके, मार्केट क्या कर रहा है, अब यहां पे आप एक बॉक्स बना दोगे, हाई और लो के बीच में अगर एक बॉक्स बना रहा हूं, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, इन दोनों के बीच में अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूं, तो मार्केट इस बॉक्स के अंदर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज। तीन टाइप के ट्रेंड, ओके, बुलिश, बेरिश, साइडवेज। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम काफी टाइम फ्रेम यूज करते हैं प्रताप जी। वो आपको आगे पता चलेगा जब मैं सेटअप डिस्कस करूंगा। अलग अलग सेटअप के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करेंगे, आप टेंशन मत लो। अभी आप स्ट्रक्चर ये किसी भी टाइम फ्रेम में साइडवेज है। अगर मैं यहाँ पे 1 आवर, 1 डे पे नहीं, सॉरी, 1 आवर पे भी आ रहा हूँ, आपको एक सिंगल टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है, मैं आगे बताऊंगा आपको कौन सा यूज करना है। कहाँ पे गए थे गाइस हम लोग, किसी को याद है? अच्छा, अप्रैल 10। ठीक है, अगर मैं 1 आवर भी यूज कर रहा हूं, तो आप देखोगे, तो ये देखो, ये मार्केट का हाई, ये मार्केट का लो, मार्केट हाई एंड लो के बीच में डांस कर रहा है, तो ये भी साइडवेज ही हुआ। तो टाइम फ्रेम डजेंट मैटर, आपका जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम में आप देखो। बट सेटअप के लिए क्या टाइम फ्रेम यूज करना है मैं आगे बताऊंगा आपको, विद द टाइम पता चलेगा। अभी आप रश करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो विद दिस गाइस, आज का जो भी एजेंडा था हम लोगों ने कंप्लीट करा है। अब हम लोग चलते हैं थोड़े से चिट चैट सेशन के लिए, जहां पे एक एक करके हैंड रेस करो या फिर चैट में टाइप करो। मैं आपको बोलूंगा कि अनम्यूट करो, तब आप अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हो। इसका रीजन ये नहीं है कि मैं ज्यादा ही ईगोइस्टिक बंदा हूं, इसका रीजन ये है कि अगर 34 लोग एक साथ बात करेंगे तो ना मुझे कुछ समझ में आएगा ना आपको कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए एक एक करके लाइन वाइज जाएंगे, जिसका पहला मैसेज आएगा मैं उसका नाम पहले ले लूंगा, जिसका पहले हैंड रेज हो रहा है मैं उसका नाम ले लूंगा। तो किसी को कुछ बात करना है, किसी को कुछ पूछना है, लेट इट बी टुडे सेशन, लेट इट बी आपका प्रीवियस कुछ आपने कुछ कांड किए हैं जिसको आपको सुधारना है, उसके बारे में सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप चैट में लिख सकते हो या आप हैंड रेस कर सकते हो। ओके, पहला हैंड रेस है दीप दयान दास जी का।
तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपदयान जी, बोलिए। सर क्लास बहुत अच्छा हुआ सर। वो लॉन्च साइड थोड़ा और एक बार तो थोड़ा एक ठीक लग रहा है। समझ में लॉट आ साइज, रहा लॉट साइज आपको समझ में है। आया, लेकिन आपको और एक बार उतना रिपीट क्लियर चाहिए, नहीं। हाँ उतना हाँ क्लियर यस। चाहिए, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे बाकी लोगों के भी डाउट्स लेता हूँ, आपका डाउट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, सो दैट ओके एक ही बार में एक्सप्लेन कर दूंगा, किसी और का कोई डाउट्स रहेगा तो। ओके, चलो ओके। ठीक है। नेक्स्ट मैं आईफोन जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। आईफोन जी आप बोल सकते हो, सर। बोलिए आपका नाम क्या है। सर मैं देविका पटेल बोल रहा हूँ। बोलिए देविका जी। सर अपन लेस कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं, लाइक 5 to 10,000। एब्सोल्युटली राइट, हम लोग लेस कैपिटल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैपिटल ओके सर। ग्रो करना मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे आपको कैपिटल ग्रो करना है। बट इवेंचुअली देखिए देविका जी, क्या होता है ना कि जब आप एक काफी लिमिटेड अमाउंट के साथ जाते हो ना, तो ज्यादा आप जी। टेंशन में रहते हो। तो इसको हम ओके लोग क्या करेंगे, ओवर द टाइम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, मेरे को 5,000 भी नहीं चाहिए, मैं बोलूंगा कि आपको मैं स्टार्ट करवाऊंगा 3,000 रुपए से, ठीक है। ओके सर। सर वही पूछना था मेरे को, वो फंडेड अकाउंट वाला जो आप बोल रहे थे, वो वही 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 फंडेड अकाउंट कैसे चालू करना है वो वो सब। चालू कर, वो करेंगे करेंगे, अभी आप बिगनर हो ना। जी सर, ये सर टोटली बिगनर। टोटली बिगनर, तो पहले सीखने पे ध्यान देते हैं, फिर फंडेड अकाउंट खोलेंगे, पहले क्या करके क्या करोगे। ओके सर, ओके, नो थैंक इश्यूज, यू। आपको पूरा सब कुछ इसके अंदर दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके ओके सर। ओके, तो आई डोंट सी एनी मोर हैंड रेस। चार्ट में देख सकता हूँ थोड़े चार्ट्स आए हैं, तो एक एक करके मैं चार्ट्स भी पढ़ लेता हूँ। ओके, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, इसका जवाब मैंने दे दिया है। सर जा सकते हैं। यस आलमजीत जी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जा सकते हो, कोई बात नहीं है। आज के सेशन में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। साइडवेज में ट्रेड करना चाहिए, सिमरन जी मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए साइडवेज में, तो नो। बिल्कुल पूछ सकते हो पवन जी, आपके पास अनम्यूट एक्सेस है तो डायरेक्टली आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। नहीं है तो मैं आपको ढूंढ के अनम्यूट करता हूँ। अच्छा सर है तो, हाँ बोलिए वो पवन जी। अभी डाउन ट्रेंड बता रहे थे ना सर आप, हम्म, मार्किंग करके, तो उसमें ना एक डाउन ट्रेंड में एक लोअर हाई बना के लोअर लो का लोअर हाई का ब्रेक किया था सर, देखो। लेके जा रहा हूँ, वहीं पे लेके जा रहा हूँ। तो उसमें मतलब अपन ट्रेंड शिफ्ट बोलते हैं ना, बुलिश फिर। आप तो फिर वो मार्केट एक नीचे सेकंड, गया, एक तो सेकंड, एक वैसा सेकंड। पहले गलती हुआ है। हाँ, क्योंकि आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करने नहीं आया था वहां पे, बस वही था गलती। आप हाँ तो इसको बोल रहे हो ना। तो कोई हैंड रेज हुआ है अभी, दिख रहा नहीं। हाँ, आप इसको बोल आप रहे हो ना। नीचे लो सर, और नीचे। अच्छा, ये इसको बोल रहे हो आप। नहीं नहीं, नीचे। ये तो इंटरनल हो गया सर, नीचे एक्सटर्नल का ही हुआ था। एक्सटर्नल का कहाँ हुआ था, इसको हाँ बोल रहे हो। नीचे ये वाला, हाँ ये वाला। ये बोल रहे हो, हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पे एक्चुअली आपका मिस्टेक क्या है आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल सेशन का आप वेट करोगे ना तो। हाँ, वही था, इसलिए एक पूछा एक- था कि नहीं पहले एक्चुअली पहले का यहाँ पे, डाउट था। यहाँ पे जो है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, इट इज डन। हाँ बट आपने क्या यहीं पे ट्रेड ले लिया था, मतलब फॉर एग्जांपल है, मैं पूछता हूँ आपको, तो आप नहीं, क्या अभी करते। सर ये ट्रेंड अभी चेंज हुआ, क्लोजिंग अभी भी दिया। यहाँ पे, और ये यस, दिस इज नीचे का चेंज ऑफ फेयर वैल्यू कैरेक्टर। गैप है ना, तो उस पे ट्रेड ले लिया था। ओके, तो आपने ये क्यूमुलेटिव फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करे होंगे इस तरह। हाँ वैसा ही 0.5 पे रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लिया था। ओके, मैं बोलूँ हाँ इसका अगर मैं ट्रेड लेता तो कहाँ लेता। मेरा हाँ। फर्स्ट ट्रेड रहता इधर, यहाँ पे। यहाँ से अच्छा। आराम से मेरे कितने 270 280 पिप गया, मेरा टारगेट 100 150 पिप में बुक भी हो जाता। ओके, दिस अच्छा। वुड हैव बीन माय फर्स्ट ट्रेड। एंड मेरा सेकंड ट्रेड कोशिश करता मैं यहाँ पे लेने का, जो पॉसिबिलिटीज थे कि एसएल जाता मेरा। ओके, एंड हाँ उसके बाद जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर से हो गया, देन वन मोर ट्रेड आई वुड हैव टेकन हियर ओनली। तो ये जोन से आपको पता चलेगा कि ये जोन मैं यहां से क्यों खींच रहा हूं। दिस इज क्यूएमएल, दिस इज कॉल्ड क्यूएमएल। आई डोंट नो, आपने पहली बार नाम सुना है, आपको थोड़ा एसएमसी आता है, तो आई एम होपिंग कि आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो दिस एक्ट्स एज क्यूएमएल ऑन बोथ द साइड्स, बाइंग भी कर सकता हूं मैं इससे, सेलिंग भी कर सकता हूं, और आप देख सकते हो यहीं से बाइंग भी आई थी, यहीं से सेलिंग भी आई है। QML फुल फॉर्म बता सकते हैं? लिक्विडिटी एल पता है, MQM? क्यूएमएल इज कॉल्ड क्वासी मॉडल लेवल। कॉस्ट मॉडल है। यस, दिस इज ठीक कॉल्ड है क्वासी मॉडल लेवल, लिक्विडिटी नहीं है सर। ये और कोई। वो ट्रेंड चेंज हुआ बोले ना अपन ने। हम्म, हाँ तो फिर टारगेट भी अभी अभी तो बेरिश ट्रेंड ही हो रहा था ना, तो अपन कैसा अभी ट्रेंड चेंज हुआ तो एक्सपेक्टेड करते हैं ना बहुत हाई जाएंगे अभी, थोड़ा फार तो भी।
नहीं तो वो गलत एक्सपेक्टेशन है ना। मैं तो हाँ सिंपल तो वही। एक ही चार्ज बोलता हूँ, वन इज हाँ टू तो थ्री वही। लेने का, जाने का, हाँ बस। उसके बाद मार्केट किधर भी जाए, अगर मैं यहाँ पे ठीक ट्रेड है। करता मस्त लिक्विडिटी के बाद, अगर भी ट्रेड करता, अगर मेरे को यहाँ हाँ। पे ट्रेड, जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग के बाद अगर मैं हाँ। यहाँ पे ट्रेड ले लेता, ये मेरा अच्छा। सोच लो स्टॉप लॉस होता। मेरे को मतलब नहीं है मार्केट कहाँ जा रहा है, आई गॉट माई वन इज टू हम्म, थ्री आई एम आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है चलेंगे। जो कि मैं इतना बड़ा एसएल लेता भी नहीं हूँ, यहाँ पे 8.8 डॉलर्स का एसएल है। इसको मैं स्मॉल हाँ। टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, उसको रिफाइन करूंगा, फिर मेरा 25-40 पिप से ज्यादा का एसएल नहीं जाता है मेरा। तो मेरा इनफैक्ट वन इज टू थ्री इधर ही हो जाता, 40 पिप का वन इज टू थ्री यहाँ पे हो जाता, एंड आई वुड बी आउट ऑफ द मार्केट। मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये उसके बाद कितना जा रहा है, उसके बाद जितना भी जा रहा है मेरे को नया स्ट्रक्चर मिलेगा, मैं फिर से नया ट्रेड ले लूंगा। ठीक है सर। ओके, बट ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन में। ओके ओके ठीक है। ओके। नेक्स्ट मैं प्रंजल को अनम्यूट करता हूँ, देन आई विल गो विथ निखिल। ओके, प्रंजल का पहले मैसेज आया था, दैट्स द रीजन। यस प्रंजल, यू आर अनम्यूटेड। प्रंजल यू कैन स्पीक, नहीं तो फिर मैं निखिल के पास जाता हूँ अगर आप अनम्यूट नहीं हाँ। कर पा रहे हो तो। हाय हेलो प्रंजल, सर। ये बोलिए। सर वो लॉट साइज मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ लॉट साइज मैं रखा हूँ, इसलिए लास्ट में रखा हूँ लॉट साइज, मैं उसको बाद में फिर से बता दूंगा। और एक भी कोई था जो फर्स्ट पर्सन डाउट, कौन पूछा था, दीपयान दास जी, उनने भी पूछा था, तो टेंशन मत लीजिए, वो मैं बताने वाला हूँ अभी। ठीक है सर। एंड यस निखिल। हेलो। हाय निखिल, यस प्लीज बोलिए। या सो आइडियली हमें सर कितने परसेंट का रिस्क लेना चाहिए टोटल कैपिटल पे? टोटल कैपिटल इट डिपेंड्स। अब ये काफी वो क्वेश्चन होता है, इट्स वेरी क्या बोलते हैं इसको, डिप्लोमेटिक आंसर आएगा आपको यहाँ पे। द रीजन इज कि देर आर डिफरेंट थियरी। ओके, एक थियरी ये होता है कि आप 1% पर ट्रेड रिस्क करो, ठीक है, ये आपने काफी सुना होगा, राइट। हम्म। बट जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर किसी का कैपिटल 10,000 का है, इसको हम लोग डॉलर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मैं बोलता हूँ $100 का है अप्रोक्सीमेटली। इफ यू रिस्क 1% दैट इज $1, मिलेगा कितना उसको, $2 या $3 इन रिटर्न, विच इज नॉट वर्थ योर टाइम। ठीक है भाई, ऑब्वियसली बोलोगे, अगर जब आप दिन में 4-5 घंटे मेहनत कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, और आपको रिटर्न में मिल रहा है $2-3-4, इज इट वर्थ योर टाइम? आंसर इज नो। तो यहाँ पे अगर आपका कैपिटल छोटा कैपिटल है, तो आप क्या करते हो, 5 से 10% का रिस्क लेते हो। ओके, पर ट्रेड। वैसे 10 बहुत ज्यादा हो जाता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो। मैं क्या करता था, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, इन माई स्टार्टिंग स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग, स्टार्टिंग स्टेजेस बिगिनर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, जब मैंने सीख लिया था ट्रेडिंग, मेरे को जब आ गई थी, मैंने डाले थे $500, जिसके अंदर पर ट्रेड में $25 रिस्क करता था, विच वॉज नियरली अबाउट 5%। तो इसके अंदर मेरे को प्रॉफिट होता था, तो अप्रोक्सीमेटली $50-60-$70 का प्रॉफिट होता था, विच इज स्टिल ए गुड अमाउंट, क्योंकि भाई मेरी मेहनत के लिए मेरे को 5 से 7 हजार रुपए मिल रहे हैं। आई एम गेटिंग 5 to 7 thousand विच इज वर्थ माई टाइम। ऑब्वियसली बात है, रोज नहीं मिलेंगे, एक दिन मिलेगा, एक दिन $50 $25 लॉस करूंगा, फिर मिलेगा। इन द एंड ऑफ द मंथ मैं क्या करता था, 30-40 हजार कमा लेता था। ओके, 30 to 40 thousand में कमा ले लेता था बाय द एंड ऑफ द मंथ, एंड वो मेरे को वर्थ वाइल लगा। मुझे लगा कि यार ठीक है, मैं पूरा महीना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को 40 हजार मिल रहे हैं, आई फेल्ट गुड। लेकिन तो यहीं पे अलग अलग चीज, अब वही मैं बोलूंगा कि अभी मैं करंटली जो ट्रेड कर रहा हूं, आई एम ट्रेडिंग विद माई पर्सनल कैपिटल इज $8,000। ओके, फंडेड है वो अलग है। अब इसके अंदर मैं कितना रिस्क करता हूँ, $100। मतलब आप समझो, 500 पे मैं $25 रिस्क कर रहा था, कैपिटल हैज ग्रोन फ्रॉम 500 to $8,000, दैट इज 16 टाइम्स। 16 टाइम्स मेरा कैपिटल ग्रो हुआ है, बट रिस्क मैंने कितना ग्रो करा, सिर्फ 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि अब मैं जब $100 रिस्क कर रहा हूं, इफ आई एम अर्निंग 200-300 डॉलर, विच इज नियरली पर डे, सिर्फ मेरे नॉर्मल अकाउंट से, फंडेड अकाउंट से समथिंग एल्स, पर डे देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आई कैन अर्न अराउंड 20 to 30 K INR इन अ डे। अब मंथ में हो सकता है, चलो कभी लॉस किया, कभी प्रॉफिट लॉस, मैं बोल रहा हूँ कभी कुछ नहीं कुछ है, तो 1 लाख रुपए बन जाते, 1 लाख रुपए बन जाते आपके, दैट्स फाइन, जो मैं रिस्क कर रहा हूँ। ओके, तो ये अलग है। अब यहाँ पे मैं 8,000 में 1.2% रिस्क कर रहा हूं, यहां पे मैं 5% रिस्क करता था। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना
रिस्क कर सकते हो, आपका कैपिटल क्या है। तो काफी चीजें, अगर आप फंडेड अकाउंट के बारे में पूछ रहे हो, स्वीट सिंपल 1% पर ट्रेड इन फंडेड अकाउंट, इन फंडेड अकाउंट। ओके, आई होप मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दिया है एंड आपको समझ में आया होगा। यस सर, यस, थैंक यू। थैंक यू। एंड ओके, चार्ट में देख सकता हूं मैं क्या, इन हाउ मेनी डेज यू अर्न दैट $8,000। टाइम तो लगा है मेगा जी, इट्स नॉट दैट आई अर्नड इट ओवरनाइट, इट टुक मी वेल गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आपको मैं मेरा टाइमलाइन बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली आई स्टार्टेड फॉरेक्स ट्रेडिंग इन 2020, बट सीरियसली मैंने स्टार्ट किया था 2021 में। 2020 में मैं बस फॉरेक्स में घुसा था, 2021 से मैंने सीरियसली ट्रेड स्टार्ट किया, मतलब फॉरेक्स मार्केट को मैंने सीरियसली लेना शुरू करा था। बाय दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी गुड इन ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में मैं काफी अच्छा था। ओके, इंडियन मार्केट में आई वाज ऑलरेडी वेरी गुड। तो 2021 से मैंने फॉरेक्स स्टार्ट करा एंड पहले यस मार्केट बिहेवियर वो सब समझने मेरे को टाइम लगा। बाय द एंडिंग ऑफ 2021, मतलब सितंबर अक्टूबर में आप समझ सकते हो, आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम फॉरेक्स। ठीक है, उस टाइम पे 2021 के एंडिंग में मैंने $500 डिपॉजिट करे थे एंड इससे मैंने ठीक ठाक अर्न करा, एयरटेल ठीक ठाक अर्न करा था। बट इन 2022 मिड आई गॉट टू नो अबाउट फंडेड अकाउंट, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च, फिर देन आई स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फंडेड मोर देन माई पर्सनल अकाउंट। तो वहां से मैं फंडेड करता था, इंडियन मार्केट करता था। धीरे धीरे 2023 में मैंने इंडियन पूरी तरह ड्रॉप कर दिया। आई स्टार्टेड ओनली फंडेड अकाउंट प्लस रेगुलर फॉरेक्स अकाउंट। ओके, फंडेड प्लस रेगुलर फॉरेक्स मैंने स्टार्ट करा एंड देन हियर वी आर। एंड अभी आप समझ लो मेरे को $8,000 स्टार्ट करके नियरली मेरे को अभी अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर हो गया है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1। तो इस तरह मेरा जर्नी था। माय जर्नी वाज नॉट कि मैं डायरेक्ट, जैसे आप लोग क्या है, काफी लोग बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम फॉरेक्स डायरेक्ट फॉरेक्स स्टार्ट कर रहे हो, बट दैट वाज नॉट इन माय केस। मैं स्टार्ट किया था किसी और चीज से, मैंने उस चीज में भी ठीक ठाक करा, देन मैं इस पे शिफ्ट हुआ। तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ फॉरेक्स में स्टार्टिंग में, जस्ट जो थोड़ा बेसिक सा मार्केट बिहेवियर सीखने में थोड़ा टाइम लगा, दैट्स इट। ओके, तो दैट्स हाउ। वीआईपी ग्रुप का एक्सेस मैंने दे दिया है शीतल जी। फंडेड अकाउंट में $10,000 से प्रॉफिट कितना हो सकता है? फंडेड अकाउंट में आपको काफी कम प्रॉफिट होता है। ऑल यू कैन एक्सपेक्ट इज 2 to 3% इन ए मंथ। ठीक है, तो अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट आप फंडेड होते हो तो इसमें आप सोच सकते हो $200-300 होगा। ओके ओके, ठीक है गाइस, एक काम करता हूं, मैं लॉट साइज पढ़ा देता हूँ। लॉट साइज पढ़ाने के बाद और एक दो डाउट है चार्ट पे, वो ले लेता हूँ। ठीक है, आई होप जिसको जिसको बात करना था सबने कर लिया होगा। मैं आज ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, मैं क्या बोलते हैं ऐड कर दूंगा आपको, मैं नंबर दे देता हूँ, आप मेरे को एक बार मैसेज करना। ओके, एंड गाइस वन मोर थिंग, चलो लोग लीव करने से पहले मैं यहाँ डाल देता हूँ, जो भी ग्रुप्स में एडेड नहीं है, ड्रॉप मी मैसेज हियर। ड्रॉप करना, स्पैम मत करना। ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर है, मैं कोई ऐसा वो नहीं रखता हूँ, मेरा पर्सनल नंबर, तो स्पैम वैम मत करना गाइस, वरना मेरे को अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक कर देना पड़ेगा। मैं काफी लोगों को ब्लॉक कर चुका हूँ, स्पैम करोगे ब्लॉक हो जाओगे। मैसेज डाल दो, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैसेज डाल दो, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज डाल दो। कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड क्वायरीज है आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं, आप डाउट पूछोगे तो मैं कर दूंगा। काफी लोग क्या करते हैं ना, स्पैम करने लगते हैं। अब मैसेज करे, 2 मिनट में रिप्लाई नहीं आया और 5 मैसेज आ गए, और 2 मिनट में रिप्लाई और 5 मिनट, सीधा व्हाट्सएप कॉल कर दिए। तो ये चीजें आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके अलावा मेरे पास और लगभग लगभग 500 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मोर देन 500 है। तो रिप्लाई करने में टाइम आएगा, टाइम लगेगा, तो डू नॉट स्पैम, ड्रॉप योर क्वेश्चन। मैसेज देखूंगा जरूर मैं, हो सकता है कभी कभार ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट यू विल गेट योर आंसर। अगर आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है, एक आध घंटे में और एक ड्रॉप कर दो, बट अर्जेंट नहीं है तो छोड़ दो, मैं देखूंगा, ऐड कर दूंगा। ओके, डन डन, हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ ना, इस पे मेरे को मैसेज करो, मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलो फटाफट आया था हम लोग वापस लॉट साइज पे, ध्यान से सुनो। लॉट साइज, लॉट साइज के लिए जैसे मैंने बोला, पहले आपको अपना रिस्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन करा कि अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग रिस्क हो सकता है, अलग अलग रिस्क हो सकता है। ठीक है, इसीलिए रिस्क आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि हाउ गुड दी फाइनेंशियल कंडीशन इज, या फिर हाउ गुड समवन्स फाइनेंशियल कंडीशन इज, मुझे नहीं पता। मैं अब अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से बोल दूंगा, माइट बी वो किसी को कम लगेगा,
भाई जो मेरे से ज्यादा अमीर है उसको लगेगा कि यार क्या सर मेरे को फुद्दू बना रहे हैं, बोल रहे हैं $20 रेस करो, क्या होता है $20, $2,000 यार, मैं दिन का खर्चा कर देता हूँ। कोई बोलेगा अरे यार सर $2,000, $2,000 रिस्क करने को बोल रहे हैं यार, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं सर, तो 2,000 तो बहुत ज्यादा है। तो किसी के लिए ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, तो ये आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड योर सेल्फ। एंड लेट मी बी क्लियर विथ यू, अगर आप ये फाइंड नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट फिट फॉर ट्रेडिंग। सीधा सीधा सिंपल आंसर। मैं कुछ शुगर कोट नहीं करता हूँ, ठीक है? आपको बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि कितना नेगेटिव देख के मेरा दिल धड़कना शुरू कर देगा, तब तो भाई फिर आपको पता करना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड आउट। ओके, तो फाइंड योर सेल्फ, दिस इज योर टास्क। आप खुद फाइंड आउट करो। ओके, अब आपको जब रिस्क फाइंड आउट हो जाता है, तो लॉट साइज फाइंड आउट करने के लिए काफी इजी है। रिस्क जो आप खुद फाइंड आउट करोगे, इसको आप डिवाइड करते हो विथ एसएल, जो भी आपका स्टॉप लॉस पिप्स में आता है। ओके, एसएल इन पिप्स इनटू 10। ठीक है, मतलब अगर सोचो एट दिस मोमेंट मेरे को कहीं ट्रेड लेना है गोल्ड में, चलो गोल्ड में मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन मिल गया, सब कुछ मिल गया गाइस, हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। ओके, इसका आंसर आप लोग दोगे, इसका आंसर आप लोग दोगे। रिस्क एपिटाइट का आंसर है $50। ठीक है, $50 मैं रिस्क करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिस्क $50। मैंने यहां पे लॉन्ग कर दिया, एंड मेरा स्टॉप लॉस है इसी कैंडल के नीचे, जो कि मेरे को आ रहा है $2.5। ठीक है, मेरे को आ रहा है $2.5। ओके, एंड कोई किसी का आंसर देखा देखी नहीं करेगा, आप खुद अपने हिसाब से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कोई किसी का नहीं देखेगा, देख के फायदा नहीं है, मैं कोई एग्जाम नहीं ले रहा हूं, बट फिर भी। तो अब आप यहां पे मेरे को बताओ, रिस्क साइज $50, एसएल इन डॉलर्स, गोल्ड में $2.5 है। तो मैं बोल रहा हूं अब कैलकुलेट यूर लॉट साइज। अब मैंने आपको दो चीज जो इंपॉर्टेंट, चलो मैं इसको भी और क्लियर कर देता हूं, ब्रैकेट्स में 25 पिप्स। ठीक है, 25 पिप्स। नाउ फाइंड आउट योर लॉट साइज। फाइंड करो भाई, सब लोग आंसर दो, तब मैं चार्ट ओपन भी नहीं कर रहा हूं अभी। तो सब लोग सोचो, यहां पे मेरे को आंसर चाहिए। ओके, शीतल 0.2, दीपयान दास 2, सचिन राजवात 0.5। ओके, यस यस, दोनों साथ में कर सकते हो पवन जी, आप टेंशन मत लो। ओके, आशुतोष घोष 0.2, सोहिंदुल सास्तिया, सॉरी अगर नाम आपका गलत बोल रहा हूं तो मैं, 0.02, सिमरन 0.2, चंद्रशेखर 200। ओके, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अभी अनम्यूट, पहले दीपयान दास जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। दीपयान जी, ठीक है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे यस कैसे सर। आपको 2 लगा यहाँ पे, कि मैं समझूं आप कहाँ सर, गलत हो। ओके, रिस्क साइज $50 डिवाइडेड बाय एसएल विच इज 2.5 इंटू 10, मतलब 25 हो गया। अच्छा, 50 डिवाइडेड बाय 25 2, वैसे ही लिखिए। ओके, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, एसएलएन। $2.5। हाँ, गोल्ड का रिस्क कैलकुलेशन आप कैसे करते हो? 2.5 का पिप का मैं बोलूंगा, $2.5 गोल्ड मूव किया तो पिप कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसका? और हाँ, 2.5 इंटू 10, यस। तो क्या हुआ, 25 तो 25। इंटू 10। तो आप रिस्क साइज कैलकुलेशन आप समझ गए हो, यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज हो गए थे, राइट? हाँ, तो ओके, नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहता हूं, तो दीपेन जी आई होप आप यहाँ पे समझ गए आपका गलती क्या है। सचिन राजावत जी को, ओके, थैंक ओके, यू सर। SACHIN, सचिन भाई, सचिन भैया, बोलिए सचिन भाई, आपको क्यों लग रहा है 0.5 है यहाँ पे, अगर आप अनम्यूट कर सकते हो तो। हाय सचिन। नमस्कार सर। नमस्कार सचिन जी, बोलिए आपको कैसे लग रहा है कि ये सर 0.5 है? सर मेरे को जो आपने रिस्क साइज दिया था ना 0.5 सॉरी $50 के हिसाब से, हम्म, तो मैंने उसमें कैलकुलेट करके उसमें भाग दे दिया, उल्टा ना के इंटू किया उसको 5 से। तो मतलब उसको 5 से इंटू किया, क्यों किया? सर ये तो गलती है मेरी। अच्छा गलती, ठीक है, आप अपनी गलती समझ गए ना, हाँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप कहाँ गलत थे। तो
चलो फिर अपने को बिल्कुल। आगे बात करने की जरूरत नहीं है। जी जी। एंड अब शोहिदुल भाई, आपको आपकी गलती समझ में आई है या नहीं अभी तक? अगर आप नहीं बात कर सकते तो हम लोग आगे बढ़ेंगे चंद्रशेखर जी पे, देन लक्ष्मी नारायण। आईफोन जी, अरे 200 क्यों लग रहा है भाई? ऐसा कहाँ 200 लग रहा है? ठीक है, मेरे को लग रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। चंद्रशेखर, हाय चंद्रशेखर। हाँ सर, एक्चुअली गलती ये हुई कि मैंने पिप्स से डिवाइड ना करके सीधे डॉलर से डिवाइड कर दिया, यानी 50 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू हाँ 10। अच्छा, ये अच्छा गलती। अच्छा, जी जी। ठीक है, तो आप समझ गए आपकी गलती कहाँ है, आप कहाँ गलत हो। तो आई जी होप समझ। आगे आप नहीं करोगे ये। जी। लक्ष्मी नारायण जी, आपको क्या हुआ है? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, आई गेस लक्ष्मी नारायण जी नहीं बात कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आई होप आप दूसरों की गलतियां देख के आप समझ रहे हो। एंड आईफोन जी, आई गेस दिव्या जी हो ना आप? यस, अगर आप अनम्यूट कर सकती हो तो ठीक है, नहीं तो हम सर लोग आगे। मेरी भी वही गलती हो गई थी सर, मैंने ना 50 डिवाइडेड बाय 2.5 डॉलर कर दिया था 25 की जगह। ओके, तो अब आप समझ गए आपकी कहाँ गलती थी, तो आई होप आप यस। आगे ये नहीं करोगे। यस सर, यस सर। डन डन। टू लॉर्ड्स भी नहीं है शोधुल शास्त्री जी, टू लॉर्ड्स भी नहीं है। प्रंजल, हाउ कम 20 मेरे भाई? हाउ इज इट 20? हाँ हेलो सर। हम्म। सर मैं समझा नहीं ठीक से सर, अभी बोल रहा था कि $50। हाँ $50 डिवाइडेड बाय पिप्स, आपने पिप्स लिखा सर 25। हम्म। तो 25 सही है। हाँ तो तो 25, उसके बाद फिफ- ये नहीं दिख रहा है? हाँ इंटू 10। हाँ सर हाँ, 50 तो 50 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाई 200 क्या आएगा यहाँ पे? 200 सर, 25 लिखा आपने। सॉरी, 250, गलती से 250 क्या आएगा यहाँ पे? सर 250 क्यों सर, 225 लिखा है, 250 क्यों सर? फॉर्मूला क्या है इसका? सर यहाँ पे फॉर्मूला तो आपने रिक्स जो सर है वहां पे 50। ब्रैकेट डालना पड़ेगा, या डायरेक्टली ऐसे लिखे ना तो अच्छा, आंसर कंफ्यूज हो अलग रहा है हो क्या? जाए। यस अच्छा, यस। तो ब्रैकेट, एक सेकंड को, फिर ब्रैकेट भी डाल देता हूँ भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया आपके ब्रैकेट। ओके, तो आप क्या करते हो, मतलब फॉर्मूला क्या है? 50 डिवाइडेड बाय 25 SL इंटू 10, तो क्या आएगा? 250 आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आता है 0.2 लॉट्स। ओके, तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना। और ये मैं बोल रहा हूँ, देखो, मैं भी स्टार्टिंग में इस तरह किया था, ये खुद का मैंने खुद ही बनाया ये फॉर्मूला। अब पता नहीं कोई और भी यूज करता नहीं करता, आई डोंट नो, बट स्टार्टिंग के 3-4 हफ्ते मैंने इसको यूज करा है, उसके बाद अब मेरे को ये सब देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मैं खाली स्केल से नापता हूँ, हाँ यार ठीक है, चलो इतना का लॉस पड़ रहा है, ले लेता हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपको 2-3 हफ्ता लेना पड़ेगा, बट डेमो में प्रैक्टिस करो और इजी हो जाएगा। ओके, ओके, तो यस यस, ओके। राजेश साइनी, अच्छा राजेश जी आपका नाम है, ठीक है। एंड मेगा जी बोल रहे हैं 2 लॉट्स। मेगा जी, 2 तो नहीं है आंसर, इट इज 0.2। आप सब लोग ने वही नियरली नियरली सबने एक ही गलती की थी, ये जो लास्ट का इंटू 10 है इसको भूल गए आप लोग। ठीक है, दिस इज द मेजर मिस्टेक जो मैंने देख रहा हूँ, ये इंटू यस 10 सर, करना यस सर, भूल जा रहे हो। ठीक है, तो यस जस्ट सर, सॉरी आपको क्या सर। करना है, एसएल एन पिप्स इंटू 10 करना है। हाँ, मे बी दैट माइट बी रीजन, जिसने बोला था कि ब्रैकेट्स नहीं लगाया तो काफी लोग शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, बट यस विद ब्रैकेट्स अब आप लोग कंफ्यूज होते हैं। और कोई है जो पिप साइज अच्छा से सर कंफ्यूज है? सर बोलिए बोलिए, बोलिए नो बोलिए, यस सर। यस। अच्छा सर, बोल रहा था कि एक बार मेरे को पीप्स का बारे में एक बार चार्ट में थोड़ा दिखा दीजिए ना सर प्लीज। क्या पीप्स दिखाना है मतलब पिप्स का? वही मतलब पीप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वही। सिंपल है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब आप पिप्स कैलकुलेट करते समय क्या करते हो? सोचो, आपको भी ये देखना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक मार्केट कितना गया। लेफ्ट साइड पे स्केल दिख रहा है आपको? हाँ सर। आप लैपटॉप यूज करते हो, फोन यूज करते हो? सर क्या ठीक है, फोन में भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट अलग जगह होता है। लैपटॉप में आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिख जाएगा। एंड अगर हाँ आपको नहीं भी दिखता है, आप शिफ्ट दबा के करोगे ना तो ये अपने आप आ जाएगा। अगर शिफ्ट अच्छा दबा के आप एक बार माउस को क्लिक करके करोगे, अपने आप आ जाएगा। वैसे हाँ सर। शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, लेफ्ट में है, इस पर दबाओगे। अब मेरे को देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ट्रैवल हुआ है। बस नीचे मैंने मार्क करा,
माउस को जहां तक मेरे को देखना है, सोचो मेरे को यहाँ तक देखना है, यहाँ तक देखा, ये ब्रैकेट्स के बगल में दिख रहा है 125.4, हाँ दिस इज योर पिप्स। अगर इसी तरह सोचो, जस्ट एग्जाम्पल आपको अगर मैं दिखाता हूँ, चलो इसको डिलीट करता हूँ पूरा। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, दिस इज, आपने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, ये ब्रेकर ब्लॉक पे मेरे को लॉन्ग करना है। ठीक है, अब आप बोले कि यार एक ग्रीन कैंडल आ जाए तब मैं लॉन्ग करूंगा। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई, अब आपको एंटर करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है कि यार कितने पिप्स का एसएल लगेगा। आप बोलोगे कि सर एसएल तो मैं इसके नीचे दे सकता हूँ, राइट? आप क्या करोगे, स्केल लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करोगे, कितना आ रहा है? 10। ओके, तो आंसर इज 10 पिप्स। रिस्क कितना करना है आपको? $50। हाँ सर। 50 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 आता है 100। क्या आ रहा है आंसर? थोड़ा तेज हो जाओ यार, 0.5 आएगा, और क्या आएगा? हाँ ठीक है, सर 0.5 आएगा। आधा हाँ क्वांटिटी तो है, हाँ बेसिक मैथ्स है, थोड़ा सा फास्ट हो जाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री लोगे, 10 पिप्स का इससे लगाओगे, क्वांटिटी क्या रहेगी आपकी? 0.5 लॉस। 0.5। ठीक है, बस हाँ सर। हो गया, सिंपल। ये चीज करने को जब स्टार्टिंग में शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने क्या बोला है, बिगनर्स को गोल्ड से दूर रहने को बोला है। क्यों? गोल्ड बहुत फास्ट है। पेयर्स क्या है, आपको मौका देता है, आराम से सोचो, आपको आराम से 1 1.5 2 मिनट ले सकते हो आप ये सब कैलकुलेशन करने का। 1 1.5 2 मिनट में एक आध पिप ऊपर नीचे होगा, एक आध पिप से उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ सर। आप समझ में आया क्यों मैं बिगनर्स को बोलता हूँ कि आपको इसमें रहना है? पता चला गोल्ड में आप जाओगे, जितने देर में आप पिप कैलकुलेट कर रहे हो उतने देर में 15 पिप गोल्ड ऊपर भी है, फिर हाँ 15 सर। पिप गोल्ड नीचे आ गया। तो दैट इज वाई आई टेल टू गो विद दिस पेस। तो यहाँ पे आप आराम से लोगे, ये सब कैलकुलेशन करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड्स, हाँ सर। उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, मुझे जहां तक आइडिया है। जब जब तक आपको, और एक बात समझ लो, अगर आपको 30 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है तो आप क्या करोगे? प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। आपका टाइम होना चाहिए लेस देन 30 सेकेंड्स। ठीक है सर। ठीक है, मेरे को ठीक है सर। इस टाइम पे, एट दिस पॉइंट, मेरे को अगर कोई बोलेगा लॉट साइज के साथ आपको ट्रेड लेना है, आपको कितना सेकंड लगेगा, आई विल टेक लेस देन 1 सेकंड। क्या? कौन क्या बोल रहा है? ठीक है, तो आपको लेस देन 30 सेकंड्स लगने चाहिए, तब जाके आप यू आर फिट फॉर लाइव ट्रेडिंग। अगर आपको इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो यू नीड प्रैक्टिस। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, तब करोगे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद करोगे। ओके, हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर। पिप कैलकुलेटर भी है, देखो, यस वी हैव पिप साइज कैलकुलेटर एज वेल। आप जाओगे एफएक्स ओपन में, एफएक्स ओपन हो, क्या बोलते हैं यार तो, माई एफएक्स बुक में अवेलेबल है, बेबी पिप्स में अवेलेबल है, लेकिन जरूरत नहीं है यार उसकी। आप अगर जब उसके साथ जुड़ जाओगे ना, तो आप विद इन सेकेंड्स डिसीजन लेना नहीं सीख पाओगे। तो आई डोंट थिंक सो उसकी जरूरत है आपको। मैनुअल ट्रेडिंग इज बेस्ट। ओके, हाँ इन सर। इंडिकेटर दे दूंगा यार, आजकल मैं देता हूँ, थोड़ा सा मेरे को बस इसको पब्लिश करना है। आई हैव टू पब्लिश फॉर यू गाइस, मैं आजकल मैं पब्लिश करके दे देता हूँ। ठीक है, चिंता मत करो यार, आप सीख लो ना, पहले मैनुअली सीखो। आप क्यों डायरेक्ट ट्रेडिंग करना चाह रहे हो क्या? नहीं सर। हाँ, ओके, लॉन्ग सर, लॉन्ग एंड शॉर्ट चार्ट पर डायरेक्ट कर सकते हैं? नो सिमरन जी, नहीं कर सकते हो, अनफॉर्चुनेटली नो। यू नीड ए ब्रोकर फॉर दैट, जैसे कि एक्सनेस या फिर कोई भी। हेलो, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे नहीं कर सकते हो आप। यस एक्सक्यूज यस मी सर, विगत दिस साइड। यस प्लीज। सर इंडिकेटर क्या होता है? एक सेकंड रुकना विप्लव जी। ओके, इंडिकेटर मतलब, अब इंडिकेटर क्या होता है? एक काइंड ऑफ टूल, जैसे ये एक टूल है, दिस इज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब आपको क्या, थोड़ा सा काम आसान करता है, बस उतना ही। तो ये इंडिकेटर का एक्सेस आप लोगों को दूंगा मैं अभी, मोस्ट प्रोबेबली आपको कल तक मिल जाएगा। ठीक है, बाय टुमारो यू विल बी सर गेटिंग एक्सेस ऑफ दिस इंडिकेटर, ओके सर। एंड इसको यूज करना भी सिखा दूंगा मैं। सर मतलब इससे क्या होगा क्या, इंडिकेटर से? यूज करना सिखाऊंगा ना, बताऊंगा, जब दे दूंगा तो उसके बाद बता दूंगा ना। ओके सर, ठीक ओके है, सर। थोड़ा हेलो पेशेंस। हेलो। हेलो सर। यस 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 यस। अच्छा सर, बोल रहा था कि वो एक्सनेस में सर अभी डिपॉजिट करना चाहिए, डिपॉजिट करने को है, मतलब नहीं हो रहा है मेरा यहाँ पे। क्यों नहीं हो रहा है?
सर मतलब डिपॉजिट मैंने कभी किया नहीं एक्सनेक्स पे, अभी वही प्रॉब्लम हो रहा है सर। नहीं मेरा किया है तो फिर अकाउंट जस्ट बना हुआ है। वेट, जस्ट वेट। अगर आप लोग ने कभी, मतलब आप तो अभी बिगिनर हो ना? हाँ सर, बिगिनर मतलब मैंने डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करता हूँ। मेरा 1 ईयर से मैं डेल्टा एक्सचेंज सिर्फ बीटीसी और इथेरियम में ट्रेड करता हूँ। हम्म। अभी ठीक है, कोई मतलब बात, मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा। नहीं नहीं सिमरन जी, सब में ये काम कर, मैं आई विल शो यू हाउ टू डिपॉजिट एंड ऑल, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, तो करते हैं अपन डन इसको। मैं भी जाता हूँ मेरे डिनर के लिए, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एंड ओके सर। जो जो ग्रुप्स में ऐड नहीं है मेरे को मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा। एंड ग्रुप से आपको आगे की अपडेट्स मिल जाएगी क्लासेस की। ओके, कौन सा ग्रुप सर? व्हाट्सएप ग्रुप? आप मेरे को मैसेज कर दो, अगर आप ग्रुप के पार्ट नहीं हो तो दिस इज द नंबर यू हैव टू मैसेज। ओके यस, सर। व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सक्यूज मी डायरेक्टली सर। आप मेरे से जुड़ सकते हो। यस यस, सर आई हैव वन मोर हाँ हाँ, क्वेश्चन सर। यस प्लीज। अगर $25 का अगर फंडेड अकाउंट लेना होगा तो सर कितना पैसा लग जाएगा? कितना? 25,000? यस सर। 25,000 आपको अप्रोक्सीमेटली $100 के आसपास लगेगा, अप्रोक्सीमेटली। $100। हाँ, वो एग्जैक्ट प्राइस मेरे को याद नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया वो छोटे अकाउंट्स लेके। मैं ओनली अब 100K के अकाउंट्स लेता हूँ। बट यस, समवेयर अराउंड 100 to 120 के आसपास मिल जाएगा आपको। ओके सर। ओके, मेरे को आपका नंबर नहीं चाहिए गाइस, आप लोग मेरे को मैसेज करो, एंड मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके सर। आपको जो भी अपडेट्स है ग्रुप में मैं दे दूंगा। बाय बाय, हैव फन। ओके सर।